जानू सुन जरा फल के तो उठा। पहला प्यार कब हुआ था? 9th क्लास में। वालिद साहब क्या करते थे आपके? पीरी मुरीदी, तवीज़ धागे। हैं? कभी स्कूल को बंक करके कोई मूवी देखने गए? मैंने बाइक भी फेंकी, हाँ। उसको भी छोड़ा और चल पड़ा। निकल पड़ा। ले मेरे घर जहन्नुम में जाएगी जिसकी हंस रही है मेरे पे। प्यार दिल में जगा। रुखसाना सिर्फ एक जोड़े में आना। मर गईया। बातें करते करते मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे ऐसे रखा। अब डायलॉग सुनना तुम। हाँ। क्या आपने दूसरे डायरेक्टरों को कहा था कि रेशम को कास्ट करने की जरूरत नहीं है? किसने उनको शराब पीते हुए देखा? किसने उनको शराब बना के पिलाई? क्या अब है कौन? कौन है आप? फिजा, मेरी आंखों में आंखें डालो। सायमा तो घर बैठेगी आखिरी मूवी। कुछ लोग होते हैं जो बदनीयत होते हैं, पहचाने जाते हैं, उनसे आर्टिस्ट को बचना चाहिए। घड़ी रात का 1 बजाए, अरे जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है। आपका फिल्म इंडस्ट्री में एक तवील अरसा है, कामयाब अरसा आपने गुजारा है, अभी भी आप फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। मुझे ये बताइएगा कि आपको ये रास्ता किसने दिखाया था? हाँ, मेरे पैशन ने, मेरे दिमाग की सोच ने और मेरे दिल ने, ये सब मिल के इन्होंने कहा कि तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। बताना नहीं चाह रहे, बताएंगे? नहीं, यही बात है। सच्ची? अपना फैसला होता है इंसान का। कोई ऐसी फिल्म जो देखी थी बहुत दिल को लगी थी और आपने सोचा, या कोई ऐसी फिल्म कि आपको उसकी हिदायतकारी पसंद नहीं आई और आपने कहा नहीं मैं आऊँगा तो मैं इससे अच्छी फिल्म बना सकता हूँ? नहीं, ऐसी सोच तो मेरी कभी भी नहीं रही कि मैं, जो मेरे सीनियर हैं जो जानते हैं काम को, उनके बारे में कहूँ कि इनको नहीं आता मैं जाके सिखाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात। लेकिन ये रहा है, एक फिल्म नहीं, बेपनाह फिल्में जिनसे मैं इंस्पायर होता था और मुझे अच्छा लगता था, चाहे वो इंडियन फिल्म्स भी उस वक्त चलती थी मेरे बचपन में यहाँ पे, और पाकिस्तानी फिल्म भी चलती थी। मुझे भैया वक्त सारे एक्टर्स कभी भी पसंद नहीं रहे उस वक्त। मैं बदलती रही पसंद। अच्छा। पहले मुझे अदाकार नज़र साहब जो कॉमेडियन थे वो हाँ। मुझे बहुत पसंद थे। छोटा सा मैं बड़ा हंसता था उनकी बात पे। क्या बात है? फिर लाला सुधीर साहब एक्शन हीरो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर संतोष भाई, जब वो मैडम शिवमारा के साथ वाह उनका जी। पेयर हुआ, भाभी सबिया के साथ था, फिर उनके साथ फिर एक फिल्म रिलीज हुई थी घूंघट, वाह। जो मैडम नैयर भाभी के साथ थी। लॉलीवुड का गोल्डन एरा। हाँ, तो वो सब फिल्में इंस्पायर करती थी। हाँ। अदाकार हबीब साहब बहुत अच्छे लगते थे। हाँ। फिर एक ज़माना आया जब वहीद मुराद साहब इनकी 64 में हीरा और पत्थर, दामन। अच्छा, ये सारे वो एक्टर्स हैं जो आपको पसंद थे, तो जब आप इनको देखा करते थे तो बंदा जब मोस्टली इस तरह के एक्टर्स को देखता है तो एक्टर बनने की ख्वाहिश करता है, आपने डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश की, व्हाई इज दैट? नहीं, एक्टर क्यों नहीं एक्चुअली मैं अपने अंदर राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा महसूस करता था, राइटिंग स्किल। और मैं उस ज़माने में कोहिस्तान अखबार के साथ मुंसलिक भी था कॉलेज टाइम में। क्या उम्र थी आपकी? 19 साल। अच्छा। हाँ, 19 साल, 20 साल और 21 साल की उम्र में मैं आ गया था फिल्म इंडस्ट्री। हाँ। वालिद साहब क्या चाहते, क्या बनेंगे आप? क्या वालिद दिल साहब था? हयात नहीं थे, इसलिए मुझे अपना खुद ही फैसला करना पड़ा। किस उम्र में चल बसे थे? मेरा ख्याल है मैं 17 में या 16 में। तो आपको तो अपनी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले खुद अकेले करने पड़े होंगे। मेहनत करनी पड़ी और उसमें फैसले निकलते रहे। वाह। तो वक्त के साथ सीखा है, ठोकरों से सीखा है, सबसे बड़ी एजुकेशन यही है कि आप पे सख्तियाँ आप झेलें, उनमें से गुजरें। हाँ, जैसे कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी सख्ती ये थी कि मैं एवेन्यू स्टूडियो से पैदल मिक्लोर उड़ाता था, और ये तकरीबन 17-18 किलोमीटर बनता है। रात को 2 बजे एक यंग लड़का 21 साल का, अंधेरे, और ये इकबाल टाउन नहीं होता था,
और सामने सब्ज़ादारी होता था, सिर्फ एक सड़क थी ये मुल्तान रोड की, एवेन्यू स्टूडियो के बाहर एक आध रेस्टोरेंट था, पान सिगरेट की दुकान थी, एक राउंड अबाउट शाहनूर स्टूडियो के बाहर था जहाँ बस आके रात को 10 बजे रुकती थी, डबल डेकर, उसके बाद कुछ नहीं था, वीरानी थी, तो उसमें से चल के जाना और रात को, मुझे एक पैशन था। तो नूर साहब अभी उसी शाहनूर स्टूडियो पे और एवेन्यू स्टूडियो पे बाहर ताले देखते हैं, बाहर मट्टी देखते हैं, दरवाजे बंद देखते हैं, स्टूडियोज़ के अंदर जाले देखते हैं, वीरानगी देखते हैं, तो देख के खौफ नहीं आता कि ये क्या है? नहीं, खौफ नहीं आता, ये वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। अब फिल्म मेकिंग जो है वो नहीं रही जो उस ज़माने में थी, अब फिल्म डिजिटल हो गई है, कैमरे बदल गए हैं, मेकिंग बदल गई है, अब आपकी लाइटिंग स्टाइल बदल गया है, और फिर आप सीजी वर्क करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो आपको उनकी याद नहीं दिलाती। ये तो है। चाय भी पियेंगे आप साथ साथ? ला बेटा ला पानी। सर थैंक यू। आपके बचपन की बात करते हैं, ज़रा बचपन की तरफ जाते हैं। खेल में क्या पसंद था, क्या मैं खेलते बास्केटबॉल खेलता था कॉलेज अयो। टाइम में, या और क्रिकेट। अम्मी के करीब थे, अब्बू के? दोनों के, और अब्बू दोनों तो ही फौत जल्दी हो गए चले थे, गए आपके। दोनों, माँ भी, अम्मी माँ अम्मी बल्कि पहले गई। अच्छा 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 अच्छा, तो उस वक्त आपकी अम्मी भी नहीं थी और अब्बू भी नहीं थे, तो भाई बहनों में वो थे, कितने भाई? एक भाई था, 3 बहनें थी जिनको खाना पका के मैं देता था। ये जो यादें हैं ना, ये आर्काइव हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अब अपनी वालदा जी का नाम अगर हमारे साथ शेयर करें, और अपने वालिद साहब का भी मेरी वालदा का नाम सुगरा, पूरा। सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। यस। पहले इसी तरह के नाम होते थे, मेरी अम्मी का था सईदा खातून, हाँ, आपकी सुगरा बीबी, इस तरह के सुगरा नाम। बीबी और सैयद अहमद शाह वाह मेरे वालिद का नाम। वाह। वालिद साहब क्या करते थे आपके? पीरी मुरीदी, तवीज़ धागे। हैं? तो पीरी मुरीदी वाली फैमिली के आप और फिल्में बनाना शुरू करें यार, यही तो बात है, हम उस लाइन में नहीं गए। मेरा ताल्लुक किरमानी ख़ानदान से है, और हमारे बड़े जो हैं वो माइग्रेट किया था उन्होंने किरमान से प्रीचिंग के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में। मैं उस वक्त हिंदुस्तान ही था, और फिर वहाँ से फिर यहाँ मिकलो रोड पे शाबुल माली एक मज़ार है बहुत फेमस, उनकी औलाद में से हमें, तो मेरे जो ख़ानदान वाले हैं आज भी वो पीरी मुरीदी उनका शगफ़ है और वो चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कह लें या कुछ भी कह लें, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, मुझे बहुत ज़्यादा ये शौक़ था कि मैं लिखूं और उसको लिखे हुए को मैं स्क्रीन पे लेके आऊँ। कलम बंद करना कब शुरू किया, फिर क्या आया दिमाग में कि मैंने लिखना है? ऐसा पहला क्या लिखा? कलम बंद किया, कोई भी चीज़ लिखनी, चीज़ कोई चीज़ को कलम बंद करना, क्यों ओके, आपके दिमाग में आया कि मैंने लिखना है? और पहला क्या लिखा? क्या पहला लिखा 8वीं क्लास में, फूल। फूल? अच्छा, क्या फूल? क्या पूरा हमें हमारे साथ शेयर करें ना? मैं बताता हूँ। वो हमारे स्कूल का मैगज़ीन था जिसमें बच्चे लिखते थे, और मैं उसमें लिखा, फिर कोहिस्तान में लिखा। फूल एक ऐसे फूल की कहानी है जो अभी बहुत छोटा है, और एक शाख पे गुलाब के फूल जो हैं, उसकी एक बड़ा सा फूल है वो मदर है, और फिर एक छोटा है वो उसका छोटा भाई है, और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि देखें ये लोग हमें तोड़ क्यों लेते हैं, हमारी खुशबू से ये उसको महसूस करके अपने आप को एंजॉय क्यों नहीं करते, और आके तोड़ देते। बच्चे ख़ास तौर पे आते हैं, हमें तोड़ देते हैं, उनको नहीं मालूम कि मेरा भी भाई है छोटा, उनको नहीं मालूम कि मेरी भी माँ है, ये हाँ तोड़ के हमें उनसे जुदा कर देते हैं। अभी देखो वो ये बच्चा आया है, भाई होशियार है ना, हो सकता है तुम्हें ले जाए तोड़ के, और वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता। तो इस टाइप फूल से आपने फीलिंग्स जो थी ना, जी उसका इजहार किया लिख के, जी हैं? जी, एक फूल पकड़ा मगर लिखी फीलिंग्स, इजहार आपकी उसमें सिर्फ यही और होता है सिर्फ कि उनमें जज्बात भी थे। जिंदगी होती है, वाह। उनमें भी फीलिंग्स होती है। आप उनको पानी ना दे, खाना ना दे, वो मर जाएंगे। गर्म हवा आएगी, और अगर हवा से ना संभालें उनको तो मुरझा जाएंगे। नूर साहब कौन से स्कूल में थे आप उस वक्त? मुस्लिम लीग हाई स्कूल, ये कहाँ होता था? ये एम्प्रेस रोड पे। अच्छा,
और कोई उस्ताद आपके वहाँ पे ऐसे जो बड़े फेवरेट हों और जो हाँ, आपकी नहीं। इंस्पिरेशन भी हो, उनसे नहीं, सीखा हो, कभी डांट खाई हो? नहीं, सारे उस्ताद देखें, उस वक्त के उस्ताद जो थे वो बहुत सख्ती भी करते थे और प्यार भी करते थे और समझाते भी थे। उनकी सख्ती में जो लेसन होता था वो आज तक हमें याद है। तो सारे उस्ताद तो मेरे हमेशा फेवरेट रहे हैं। सीखने का अमल जो है मुझे हमेशा से मेरा प्रायोरिटी पे रहा है और आज भी सीख रहे हैं। कभी स्कूल को बंक करके कोई मूवी देखने गए? कोई नहीं ऐसे नहीं, सिनेमा में ऐसा कोई? नहीं हुआ, लेकिन मूवी देखने ज़रूर गए हैं, दूर दूर तक गए हैं। हाँ 5 आने की टिकट पे देखी। हाँ, 5 वाले की टिकट पे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि कभी दिल करता था कि ये स्कूल पढ़ाई ये सब कुछ छोड़ दूं नहीं, बस कभी और भी नहीं। पढ़ने का दिल करता था? हाँ, पढ़ाकू थे? नहीं, इतना पढ़ाकू भी नहीं था, लेकिन मैंने गैर हाजिरी नहीं कभी की। हाँ उसको अपनी एजुकेशन का एक अमल समझ के उसको दोहराते रहे, जाते थे आते थे। लेकिन ये नहीं कि हम बहुत कीड़े थे पढ़ाई के, बस मीडियोकर से स्टूडेंट से। फिर कॉलेज, दयाल स्कूल के सिंह बाद? कॉलेज। हाँ एक्चुअली देखिए, मैं बचपन से ही स्ट्रगलर रहा हूँ। माँ बाप मर गए लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रखी। किस तरह? आर्टिकल लिखते थे कोहिस्तान अखबार में। हुसैन अखबार आप बता रहे थे जी। 60 रुपये मिलते थे महीने में। हाँ तो 60 रुपये में अब क्या होता है, घर का खर्चा भी चलाना और फिर फीस भी देनी, लंडे से पैंट भी लेनी, कोट भी लेना लंडे का। कितने का मिल जाता था लंडे से उस टाइम पे कोट और पैंट? यही है 6-7 रुपये का, 8 रुपये। अच्छा सही, अच्छी कंडीशन में। सो लंडा अच्छा हम्म, अच्छा था या अब अभी बेहतर? अभी तो ख़त्म हो गया स्टेशन अब वाला, ख़त्म हो गया, तब बड़ा बंद कर दिया बहुत उठा बहुत, के। बहुत अच्छा होता था। इतना अभी भी बेहतर था यहाँ हाँ। का भी। कराची वाला भी बंद कर दिया उठा के, यहाँ वाला भी बंद कर दिया। मैं भी, मुझे इतना बड़ा दुख हुआ ना। मैंने कहा अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती थी। मैं सच्ची बता रही हूँ, अच्छा। बड़े बड़े डिज़ाइनर जाते हैं वहाँ पे, हाँ, वो जो जिप मिलती है ना, बड़ी पक्की जिप होती है जो शरारे गरारों में। जी जी तो जी। ये जो अब मिलती है ना ये बाज़ारों में, बेलों की दुकानों में, वो तो कच्ची जिपें होती हैं। वो जो वहाँ से मिलती है ना छाल में, वो जिपें वो पक्की होती वो हैं। पक्की होती है, अंग्रेज़ों सही। के कपड़े से ब्रांडों से उतारी हुई जी हाँ, मोटी जिपों वाली। बिल्कुल तो लंडा में तो क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप बिल्कुल। खुद लंडा फिरे हैं, मैं हाँ। फिरी हूँ, हम दोनों को इस बात का पता है। अच्छा, अब मैं आपकी ज़रा और आगे कहानी छेड़ूंगी। कॉलेज के बाद होता है प्यार, हम्म, आय हाय हाय, और आपकी नशीली आंखें और इश्क माशूकी, और आप पे लड़कियां ना मरती हूँ मैं मान ही नहीं सकती। नहीं, लड़कियां नहीं मरती, मैं लड़कियों पे मरता था। हैं? यहाँ पर इतनी खूबसूरती है, लड़कियां नहीं मरती थी, मैं मान ही नहीं सकती। इतना नफीस लड़का हो कोई किसी लड़की के हाँ, सामने, बिल्कुल। वो उसको देख के देखती ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। आपकी गुफ्तगू में इतनी मासूमियत, इतनी खूबसूरती, नफासियत, आपकी तो पूरी शख्सियत आपके लफ्ज़ों में नहीं, भरी है। देखिए, मेरी ज़िंदगी का मेन जो रहा है हिस्सा मेरी ज़िंदगी में, जिन चीज़ों का, उसमें सबसे प्रायोरिटी पे जो है वो रोमांस है। और रोमांस ने बहुत कुछ सिखाया, और रोमांस सिखाता भी है। आपको बनना संवरना सिखाता है, आपको रोना सिखाता है तन्हाइयों में, आपको खुश होना सिखाता है, आपको बनना संवरना सिखाता है कि मैं ऐसे बन के जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं रोमांस की। पहला प्यार कब हुआ था? 9th क्लास में, किससे? अपनी टीचर से। कौन सी, मैथ की? अपनी टीचर से। मैथ की नहीं, टीचर? जिससे मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। अच्छा, ट्यूशन टीचर से हो गया था। उनके घर जाते थे, पांडे तो नहीं धोने पड़ते थे? होते ना मूवमेंट टीचर, जो टीचर को पसंद करता है वो टीचर कहती है कि ठीक है ये तो भाई मेरे पीछे गिरवेदा है, तो उससे बर्तन भी धुलवाओ, दही भी मंगवाओ, नहीं, ठीक ऐसा है, नहीं। तो आगे और काम भी करवा लो। टेरेस की झाड़ू भी लगा देना बेटा, मेरे से धोई नहीं जाती है, टेरेस धो दो, मेरी कार पार्क दो, गाड़ी धो दो, ऐसी भी नहीं नहीं, बहुत ऐसा सारी। नहीं था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी और मैं उनको पसंद करता था बहुत। और वक्त से पहले चला जाता था और वक्त के बाद लौटता था। तो कभी इजहार मोहब्बत की उनको हाँ, बोला? हाँ, उनको मालूम था। क्या बोला? वो बोला क्या था? मालूम नहीं, बोला हाँ, था, इजहार हाँ, किया था, बोला? हाँ, बोला कि जी आप, मैं गया था फिल्म देखने, हाँ आन। हाँ तो उसमें एक गाना था, मेरा मिजाज लड़कपन से आशिकाना है जी। तो मैंने कहा जी मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ
मुझे अपने काम की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ, और ये फिल्में मत देखा करो। अच्छा। तो उनको क्या मालूम था कि मैं फिल्म वाला बनूंगा। आप अपनी तरफ से सीरियस थे, प्यार हो गया था, बहुत अच्छी लग गई थी। नहीं, वो हीरो बनने की कोशिश की थी। प्यार हाँ। का उसको इतनी समझ 9th क्लास में क्या होगा, लेकिन हाँ। हीरो बनने की कोशिश की थी वैसे। तो नज़र वही आई सामने, वही अच्छी लगी। नजरें जो थी बस शिकार हो गए। अच्छा, फिर ये तो फिर मोहब्बत वो तो नहीं हुई ना जो हासिल हुई। हाँ नहीं, ये प्रोसेस से निकला। हाँ। इस प्रोसेस से निकली, ये एक प्रोसेस था जब आप किसी को लाइक करते हैं और आपका हाँ। जो फिर है। आपके कॉलेज के साथ ही साथ गवार मंडी थी, खाने पीने की जी जगहें, हाँ, जी हाँ, है ना? वहीं गुजरी सारी सारी जिंदगी। राइटर बनने तक वहीं रहे और बहुत कुछ सीखा वहाँ से। क्या खाते थे वहाँ पे? कौन से खाने शौक से खाते थे? किस देखिए, मैं तो रेस्टोरेंट में जाते पहली थे? बात कौन तो से यह है ढाबे कि में जाते थे? लक्ष्मी चौक के दाल चावल में जितने ही पैसे होते थे वो ज़्यादा खाते थे, और मैं हूँ भी वेजिटेरियन। और फिर हरीसा, हमारा जो निस्बत रोड वाला है, वो बहुत पसंद था। अच्छा। लेकिन वो कभी कभी पैसे बनते थे कि जाके खाएं। हरीसा महंगा था? बहुत महंगा था, निस्बतन दाल चावल के तो बहुत महंगा था। आज भी महंगा और है, फिर आपको पैसे भी पता तो है? कम आज होते भी थे। महंगा है। फिर पैसे भी तो कम होते थे, हम्म। पैसे नहीं होते थे। फिर मैंने यहाँ तक 5 आने की टिकट के साथ कैंट में जाके फिल्म देखी है, क्योंकि वहाँ टैक्सीज नहीं होते थे, टैक्स नहीं होता था गवर्नमेंट में। पैदल इतनी दूर पैदल, थे आप? और वापस आके फिर चित्रोल वाह। यहाँ पता ये चला कि जो गुम गया है लड़का, कहाँ गया। तो जब लौटे तो शाम 3 बजे वाला शो देखा तो शाम हो चुकी थी, अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हाँ। तो इतनी देर में तो घर से बाहर रहा नहीं जाता, इजाज़त नहीं थी। वो मार पड़ी, मेरे मामू बड़े सख्त थे। मारा? हाँ, कान पकड़वा दिए। लेकिन कान पकड़ के रो के नाक बह रही है, लेकिन ये नहीं कहा कि फिल्म देखने गए थे। क्या बात है। यही कहा कि दोस्तों के साथ गए थे। कोई कॉलेज की ऐसी शरारत जो आपको अभी तक याद है? अभी अभी आपको, मतलब आप सोचते तो आपको बड़ा मजा आता है कि यार मैंने ये शरारत नहीं की, फिजा, मैं या बड़ा मुझे सब समझ मिसी नहीं सा थी? लड़का था बहुत, और शरारती नहीं था बिल्कुल। अच्छा। सब सोचना। ज़रा फारिग हुए तो कोस्ताना चले गए ऑफिस, वहाँ बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, उनमें बैठना, उनकी बातें सुनना, उनसे सीखना। मुझे आज भी याद है सादत ख्याली साहब, बाबा चिश्ती साहब, मलिक मोहम्मद हुसैन साहब, असगर अली कौसर बड़ाई साहब, मैडम सलमा जबीन, मतलब ये सब लोगों में बैठना। और वो भी मुझे पसंद करते थे, और मैं जो भी लिखता था उसको अप्रिशिएट करते थे। पहली मरतबा साइकिल या मोटर बाइक कब साइकिल माँ ने लेके दी 60 रुपए की, मुझे याद है। अच्छा। तो साइकिल का रंग याद है? हाँ, ये बड़े से वो हैंडल वाली जो होती थी, फटे वाली साइकिल जैसे कहते हैं। वो मैं सारा, जब आई तो मैं चला चला के, मेरी माँ ऊपर से देख रही है, चिकट आ के इसको ले आओ, गालें लाल हो गई, पसीने से शराबूर हो गए, चलाए जा रहे हैं। तो इसको पकड़ लो, इसको ले आओ, ये पागल हो गया है। मेरा ख्याल है कि कई घंटे में वो चलाता रहा, इधर से गली से उधर, मिक्लोर रोड से किला गुजर सिंह से ग्वाल मंडी से ब्रांथ रोड। मैं जी लगा हूँ मैं साइकिल पे, उन्हें पकड़ लिया आखिर। मेरी माँ ने मुझे धमकी दी, अगर तुम इसी तरह साइकिल चलाओगी तो कल मैं ये वापस कर दूंगी। साइकिल पे कभी कुछ लिखा, उसको सजाया? नहीं, कभी नहीं। कुछ उसको डेकोरेट करने की कोई कोशिश? नहीं, कभी नहीं। मैं साइकिल पे बस स्कूल जाते थे, ये एक बड़ा शो ऑफ करने का एक टूल थी वो। और बाइक, पहली बाइक मैंने ली जब मैंने पहली फिल्म लिखी। यूज ली थी? यूज्ड। कितने की? मुझे याद नहीं है अब। उस टाइम पे थी 125 थी? हाँ, छोटी बाइक थी, यामाहा। तो नहीं, अच्छा यामाहा थी। अब यामाहा थी, ये तो यामाहा वाला था। अच्छा। तो वो मैंने पहली फिल्म लिखी सोसाइटी गर्ल। दूसरी फिल्म जो लिखी, उससे मुझे कुछ थोड़े से पैसे आए, तो मैंने पहले बाइक ली। सबसे पहले सैर किसको कराई थी उस बाइक पे, जो बाइक ली थी? पहले तो खुद ही की थी। तो मेरा ख्याल है एक लड़की जिसको
बड़े मज़े का शौकत अली। बड़ा मज़े का था वो सीन के मैं पुरानी थी बाइक, हाँ। मैं लेके घूम रहा हूँ तो बाइक ख़राब हो गई। हम्म। अब वो हंस रही है और मुझे गुस्सा चढ़ा है बाइक पे, वो हंसे जा रही है क्यों? कि बाइक ख़राब हो गई और मैं नर्वस हो रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं। बेइज्जती मतलब। आप ये यकीन करें, मैंने बाइक भी फेंकी, हाँ। उसको भी छोड़ा और चल पड़ा। निकल पड़ा। अब ले मैंने कहा जहन्नुम में जाए जिसकी हंस रही है मेरे पे। हंस रही है और वो ये जिल्लत का बायस है। हाय अल्लाह। वो पीछे पीछे भाग के आए बार बार वो बाद में, लेकिन ये उस वक्त वो बहुत रिएक्ट किया था उसको। रुखसाना नूर जी कब मिली? जी हाँ, रुखसाना नूर जी मेरा इंटरव्यू करने आई थी, उसमें मैं बहुत बिजी राइटर था। उस वक्त वो थी सही बन चुकी थी? हाँ, वो जर्नलिस्ट थी, बन चुकी थी सब जंग अपनी? में। अच्छा, जंग में उस वक्त वो अपनी पोस्ट पे थी, हाँ, जॉब कर पोस्ट रही पे थी। थी। हाँ, नई नई जर्नलिस्ट बनी थी वो। ओके। और मेरा इंटरव्यू करने आई। हाँ, आप आपकी तो किस चीज़ का इंटरव्यू करने आई थी उस वक्त? आपकी कौन सी फिल्म रिलीज हो गई थी? आपका मैं कौन? बिजिएस्ट राइटर था उस वक्त। अच्छा, हाँ, फिल्म नहीं अभी डायरेक्ट की थी आपने? नहीं, फिल्म नहीं डायरेक्ट की थी। मेरे ख्याल 50-60 फिल्में लिख चुका था, और बल्कि रिलीज ज़्यादा। हो चुकी थी सारी? हाँ ये हाँ, और क्या। और उस वक्त आपने असिस्ट करना भी नहीं शुरू किया था? नहीं, कोई ये चीज़, किसी नहीं, फिल्म, कुछ नहीं? असिस्ट तो मैंने शुरू किया था 70 में। ओके। 70 से 75 तक मैंने असिस्ट किया। हाँ। 76 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, सोसाइटी गर्ल। अच्छा, तो ये उस टाइम पे आई थी जब आप लिख के हाँ, फिल्में मैं काफी? फेमस राइटर था अरे और वाह। सबके लिए मैंने। ओके। तो अब बहुत सारे रोमांस हो चुके थे और सोचता था यार घर बनाना चाहिए। मेरी छोटी छोटी बहनें मुझे कहें जी आप शादी करें, ये करें, वो करें। अब मैं सोचूं मैं किससे शादी करूं? हीरोइंस जो हैं बहुत थी और उनसे दोस्तियां भी थी, उनसे प्यार भी था, उनसे बेतकल्लुफ़ी भी थी। लेकिन मैं सोचूं कि मैं तो नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि मैं घर के मामले में। हाँ, घर के मामले में। तो ये मेरा इंटरव्यू करने आई तो मेरे सीनियर थे और दोस्त भी थे और उनके लिए मैं फिल्में भी लिखता था, जावेद फाजिल। अरे वाह, मुझे तो इंडस्ट्री में लाने वाले हैं। अच्छा, उनकी सारी फिल्में मैंने लिखी हैं। हैं। दर्जे का मुकाम अता फरमाए। मेरी सारी फिल्में उनकी मैंने लिखी, तो उनकी फिल्म ही लिख रहा था, बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा यार एक लड़की है तो इंटरव्यू करना चाहती, करवा दो। मैं कही ठीक है। वो मेरे मेहंदी ड्रामे के डायरेक्टर थे ना जावेद फाजिल, मेरा पहला ड्रामा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो इसीलिए आपका मेरा देखे ना। हाँ, एक अच्छा, फिर बहुत जीनियस आदमी थे और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी थे। होमवर्क करना उनकी आदत थी और बड़ा 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 ज़बरदस्त। मेरी ज़िंदगी में भी उनका इसलिए बड़ा दखल है कि वो सलमान साहब के सुलेमान साहब के चीफ असिस्टेंट थे। हाँ। और मेरा 7वां नंबर था। अच्छा, इस ग्रेड से आगे? इस ग्रेड से फिर मैं चीफर हो गया, वो छोड़ गए। फिर वो उनसे पहले मैं राइटर बन गया था, उनके डायरेक्टर बनने से पहले। वो सोसाइटी गर्ल रिलीज़ हो गई थी, फिर उनकी एक फिल्म थी वो बन नहीं पाई। फिर उन्होंने जब पहली फिल्म उनको मिली तो उन्होंने कहा कि तुम लिखो। तो उस फिल्म का नाम था साइमा। अच्छा, फिल्म का नाम? फिल्म का नाम था साइमा। साइमा का रोल बाबरा शरीफ साहिबा ने किया था, नदीम साहब थे। साइमा जी भी फिल्म में? साइमा जी तब तो पता नहीं छोटी होंगी। अच्छा, आई नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं। अच्छा, हम वापस जाते हैं रुखसाना नूर जी की तरफ। आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई तो थी। वो जावेद साहब ने मुझे कहा कि यार ये लड़की है, देखो। वो जब आई मेरा इंटरव्यू कर रही थी तो मैं देख रहा था ये छोटी सी बड़ी पटाख रही है, बड़ी तेज़ है और बड़ी डिसेंट सी है। मैंने कहा कोई पढ़ी लिखी लड़की हो। तो मैंने ऐसे उसको एक लाइन शाइन मारने की कोशिश की। क्या करते हैं? हाँ, तो सोबर सी, प्यारी सी। सोबर तो बाद में हुई है। अच्छा, तो चंचल दी। हाँ, तो वो फिर मैंने कहा मुझे जब छप जाए तो मुझे बताइए। हाँ। छप गया तो शायद उसने भी कोई थी जो हमारी जो वेव्स हैं जो कोई हुई होंगी ट्रांसफ़र, तो वो लेके आई, ये देखें जी छप गया है। और ये देखें, मैंने कहा तो आप चाय नहीं पिलाएंगे इस पर, इतना अच्छा मैंने लिखा है। मैंने कहा तो सारे साफी जड़े ना
जर्नलिस्ट तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं ये रिश्वतें ली थी, कभी नहीं मांगा था। तुम चाय मांग रही हो, कहती चले मैं पिला देती हूँ। यूँ ये पहली मुलाकात तन्हाई में हमारी इस तरह हुई। और फिर वक्तन फ़क्तन लैंड फ़ोन होता था, लैंडलाइन पे बात, हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। बोतल बेटा उधर रख दो, उठा के आ मैं बता, मुझे बताया अच्छा। ये नहीं। वो फिर मुझे एक दिन ऐसे ही महसूस हो गया, यार ये पढ़ी लिखी लड़की है, ये घर संभाल लेगी। आहा, अच्छा, थोड़ी सी एक सिग्नल आया। सिग्नल है। अच्छा, मैंने उसे प्रपोज किया, उसने कहा जी ये ठीक है, मैं हम बात कर लें मेरी फैमिली से। अच्छा। मैंने कहा मेरा तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, कौन करेगा बात। हाँ, वो खानदान वाले हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। नहीं मामू थे ना जिनसे हाँ, मार खाई थी हाँ, आपने? वो सब अब इंडिपेंडेंट हो गए हुए थे तब तक। अच्छा, आप भी ये तो अलग ही बचपन रहते की थे बात फिर कर, उस हाँ वक्त? हाँ। अच्छा, फिर और इनके घर में कौन कौन था? उनके घर में सारे अम्मू सब अम्मी अब्बू? 5-6 भाई थे, अम्मी अब्बू बहनें। इनकी एक बहन वो बड़ी डिसेंट, वो प्रोफेसर थी, और वो इनसे बहुत प्यार करती थी, ये उनसे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने उनसे कहा, उन्होंने फिर मेरी मुलाकात कराई इनके अब्बा से। अच्छा। इनके अब्बा रिटायर्ड फौजी थे, हाँ। तो बस स्टिक उनके हाथ में होती थी। तो उन्होंने मुझे, हाँ मियाँ क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं फिल्में बनाता लिखता हूँ कहानियाँ फिल्मों की। हाँ। हैं रिक्शिंदा इधर आओ, ये तुम किसको ले आई हो? फिल्म वाले को। रिक्शिंदा बहन ने, जो उनकी बड़ी बहन थी, माँ को भेजा आगे, उनको सिखाया हुआ था माँ को कि ये रुखसाना की पसंद है, वो बता दिया था पहले। हाँ। तो वो यूं माँ ने आके कंसोल किया उनको कि ये बड़े अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, सैयद ख़ानदान है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, वो उनका सिलसिला वो है वो है वो। तो ज़रा हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप खुश हैं तो ठीक। इस तरह बड़ी सिंपली हमने शादी की। मेरी ये था कि रुखसाना सिर्फ एक जोड़े में आना। वाह, क्या बात है। रुखसाना जी से मेरा बड़ा प्यार है, मेरे घर में आना जाना उन्होंने बड़ा मेरी, जब मैं नई नई लाहौर शिफ्ट हुई, मुझे कोई सामान लेना हो, मुझे कभी कोई क्रॉकरी लेनी हो, मेरे साथ जाना, मुझे कोई टेलर का समझाना हो, मुझे ऐसी कोई जगह दिखानी हो, कोई खाने पीने की, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। बल्कि घर पे कभी मुझे कोई ऐसी डिश पूछनी हो खाने की, कोई ऐसी चीज़ की, बल्कि मेरे किचन में कुछ सेटिंग की, तो उन्होंने आके मेरी बड़ी हेल्प की। मैं आज तक उस बात की ना एहसानमंद हूँ कि मैं नई नई लाहौर में आई थी और मेरी उनसे इतनी कोई सिलसिला वाली कोई दोस्ती नहीं थी। कहाँ से आई थी आप लाहौर? मैं लाहौर आई थी ना, कराची से शिफ्ट होके आई थी। अच्छा, मैं कराची से वहाँ ब्याह से की आई बिलोंग थी। करती जी हैं जी जी। कराची से? अच्छा। तो मैं लाहौर आई थी, तो फिर इन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से ना, हाँ जब कि फारूक मेंगल वगैरह और भी लोग होते थे हाँ जिनके साथ हाँ। मैं ड्रामा करती थी, तो ऐसे ग्रुप में ना एक सिलसिला रहता था, तो इन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाइयाँ की हैं, बड़ी हेल्प की है। तो मुझे इस हिसाब से पता है कि उनका उठना बैठना बोलना चालना, फिर हर बात पे वो बाज़ौक़ औरत थी बहुत। मैं बिल्कुल। क्या बताऊँ, आपकी तो बड़ी यादें होंगी उनके साथ। फिर अच्छा, फिर सिलसिला मोहब्बत, ज़ाहिर सी बात है सिलसिलाए मोहब्बत शुरू हो गया, और वो शादी माशाल्लाह आपकी हो गई, आपके घर में आ गई और आपको संभाल लिया उन्होंने। ठीक है, वो औरत का ही काम है जो मर्द को संभाल लेती है। जी। अब उस सिचुएशन में कहीं आपको कभी उन्होंने मदद की कि तुम गलत कर रहे हो, ये डायरेक्शन में तुम ये कर लो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी करो, ये काम नहीं तुम्हें कभी सूट भी करता है, तुम ये भी कर लो? नहीं, ये कभी भी नहीं। कभी लिखने में आपको फिल्म कोई का उनका था ही नहीं। और इसकी तरफ थोड़ा बहुत अगर वो रागिब भी किया तो वो मैंने किया। मगर थे तो दोनों हाँ। राइटर ना, वो भी राइटर थी, आप नहीं भी वो रिपोर्टर, जर्नलिस्ट थे ना। जर्नलिस्ट थी। फिल्म से उनका कोई फिल्म ताल्लुक से नहीं। कोई फिल्म की राइटिंग मैं बताऊं, ये प्योर टेक्निकल जॉब है, हाँ हर आदमी नहीं कर सकता। हाँ तो अगर वो कर सकती होती तो कोई स्क्रिप्ट लिखती। हाँ मैं क्या करता था, मैं जो फिल्म लिखता था उसकी कहानी ऐसे कहानी पे रुखसाना का नाम दे देता था। हाँ। एक तो टैक्स से बचने के लिए, दूसरा वो। तो ये जब मैंने करना शुरू किया तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अच्छा। रुखसाना। फिर मैंने उनको कहा आप गाने लिखें। हाँ मिसाल के तौर पे अमजद बॉबी आए हुए गाने बनाने के लिए, सागर साहब नहीं आए, हाँ। लेट हो गए, रेजुमान सागर साहब। तो मैंने कहा आप ट्राई करें, आप लिखे। हाँ तो इस तरह वो।
तो फिर उन्होंने जो लिखा का वो बहुत अच्छा, उनके जितने भी गाने हैं रुखसाना के सब के सब कौन कामयाब कौन हैं। से आपके बहुत दिल के करीब हैं? सारे या प्यार दिल में जगह, आए हाय, जो संगम के सारे गाने। आए तो बहुत ही प्यार, प्यार दिल में जगा, आ फिर धड़कन, चूड़ियाँ के हाय हाय चूड़ियां गाने, पे भी सारे, टोला सुन मेरे टोला, उफ, लाइयाँ लाइयाँ में तेरे नाम टोला। लाइयां लाइयां तो क्या ही गाना है। फिर एक गाना था जो मैं वाह वाह जिस वाह तरह का रुखसाना जी, वाह वाह। जिस तरह मैं चाह रहा था, वो आज तक किसी को नहीं पता कि वो रुखसाना ने लिखा है, निड़या। अब वो जो भी लिखे वो ज़्यादा फोश हो जाए और ये हो जाए, मैंने नहीं यार ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से परहेज़ करता था। मैंने रुखसाना कहा तुम ट्राई करो। तो फिर उसने पहले तो हेजिटेट किया, लेकिन फिर वो मान गई और फिर उसने लिखा निड़या, बेहतरीन। बाल मावे मर गईया। अच्छा मेरी बात सुने, जी सुने। कौन सा उनका लिखा हुआ ऐसा गाना है जो आपको और उनको नरेट करे, आपकी रोमांस को, आपके उनके साथ के प्यार को, आपके उनके साथ के रिश्ते को? लाइयां लाइयां मुझे लगता है वैसे। लाइयाँ जितना भी था, ढोला जो था, सुन मेरे ढोला, ढोला, वो जब शादिल पैदा हुआ है ना, तो उसको लेके वो गाती थी। शादिल छोटा सा 5-6 महीने का, और तो बहरहाल वो किस्मत ख़राब कह लें, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहा उनका। कितने बच्चे होंगे मेरे रुखसाना जी से? उन्हीं से ही हैं, जी, 4 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं आपके बेटे के स्टूडियो में गई हुई थी गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो महीना 1.5 महीना पहले। हाँ, अच्छा। वहाँ पे भी बड़ी मुलाकात हुई मेरी उनसे, आप ही की बातें, आप ही की यादें हम ताज़ा कर रहे थे, रुखसाना जी की यादें ताज़ा कर रहे थे। हाँ, तो हम बस मिलके एक दूसरे को देख के रो ही रहे थे, वो भी मैं भी। कुछ बातें ऐसे जब भी कहीं पे भी छेड़ी जाए तो जाहिर सी बात है, औलाद आप या जो मिलते हैं तो रूहान से तो होते हैं, शख्सियत ही ऐसी थी। अच्छा फिर क्या हुआ था, बीमार हो गई थी रुखसाना जी? हाँ, उनको डायग्नोज हुआ थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर, तो उनका इलाज कराया। तो लेट स्टेज मतलब लास्ट स्टेज था क्या? उसने केयर नहीं की, मैंने इलाज कराया, फिर उनको अमेरिका तक दिखाया और रिमूव किया सारा, ऑपरेट हुआ, सारी सर्जरी हुई, कीमो एंड एवरीथिंग से वो गुजरी वो प्रोसेस, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन वो केयर नहीं की उन्होंने उस बात में, तो वो बस वो फैल गया। फिर आपकी ज़िंदगी से एक डार्क शेड जो है आपकी ज़िंदगी में आ गया और वो चली गई। है कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी याद जो आपको लगता है आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए, जो शायद लोगों को नहीं पता आपके और रुखसाना जी के बीच की कोई ऐसी बात? लेकिन जो आपने शायद कभी, बातें तो बहुत हैं, लेकिन एक बात जिसने मुझे उसकी अज़मत दिखाई, जो मेरा ख्याल है कम बीवियाँ करती हैं, या जब साइमा से मेरी शादी ओपन हुई, ऑब्वियसली रिएक्शन था, फिर वो कंसोल होती चली गई। बच्चे अगर बदतमीज़ी करते थे मेरे साथ साइमा के हवाले से, तो वो उनको डांटती थी। इस स्टेज पे आई थी बात? हाँ, वो उसको डांटती थी कि नहीं वो तुम्हारे बाप की वाइफ है, खबरदार अगर किसी ने बात की। लेकिन एक दिन मुझे really? हाँ, oh my god, एक दिन मुझे कहने लगी, शाह क्या साहब, औरत है, वाह, आपने शादी कर ली है तो अब उसको उसका शरई हक दे। अरे वाह, ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। वाह। और जब ये बात साइमा को पता चली, तो वो पहले बहुत रिगार्ड करती थी रुखसाना का, वो और ज़्यादा वो उनको प्यार करने लगी और उनकी इज्जत करने लगी और सारा। और अब ये देखिए कि रुखसाना की डेथ के बाद उसने बच्चों को जिस तरह संभाला है, जिस तरह किया है, वो बच्चे दीवाने हो गए उसके, साइमा के। तो ये वो बीज जो बोया था रुखसाना ने बोया था। क्या औरत थी।
और आगे से साइमा जी ने भी कोई हाँ। कमी नहीं छोड़ी। मैं एक बात बताऊं, आपकी ज़िंदगी में कामयाब औरतों की वजह से आप कामयाब हैं, हो सकता है ऐसा हो। वरना आदमी आप काम के नहीं थे। काम था मैं काम का हूँ अल्लाह की वजह से, और ये मेहरबानी है अल्लाह ताला की कि मैं ऐसी बीवियाँ दी वाह। जो, देखिए मैंने रुखसाना अगर से मेरी शादी ना होती तो मैंने जो रात दिन काम किया फिल्म इंडस्ट्री में वो सुकून से ना कर पाता। बीवियाँ सुकून से काम नहीं करने देती, इन बंदे का करियर तबाह कर देती है। तो मुझे कभी उसने मुझे खुली छूट दी हुई थी, रात को जब आया हूँ जब गया हूँ सुबह, कभी उसने नहीं पूछा कहाँ जा रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, पता ये काम कर रहा है। तो ये फिल्म में आपकी कामयाबी के पीछे ना आपको यही था कि घर में कोई मुतमईन स्टोरी है। अच्छा, मर्द को औरत अच्छी मिल जाए तो उसमें तो कोई डाउट नहीं कि मर्द की कामयाबी फिर दुनिया में कोई नहीं छीन सकता, कामयाबी तो उसकी कदमों पे होती है फिर। मगर अगर उसको अच्छी औरत मिल जाए पुरसुकून, समझने वाली, उसका साथ देने वाली, साथ ये थोड़ी होता कि रोटी पका के सब आगे रख के दे दे। हाँ, नहीं साथ नहीं, देना ये होता है कि अगर मियाँ को किसी भी मरहले में वो कोई भी फैसला कर ले, मर्द है ना, मर्द की पसली से निकली औरत, किसी भी लिहाज से अगर वो कोई फैसला कर ले तो वो उसके फैसले पे सर झुकाए और उसको बोले कंफर्म। अच्छा, लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, बच्चे भी हो गए थे, फिल्म शूट चल रही थी, उस दौरान कास्ट हुई होंगी साइमा जी किसी मूवी में, ठीक है, दुनिया की मैं कहूँगी हसीन तरीन खूबसूरत, उस वक्त मैं अभी औरत, उस वक्त खूबसूरत लड़की जिसे मैं कहूँगी कि दुनिया उनकी एक झलक देखने के लिए तो छुरे कांटे लेके घूमती होगी अपने ऊपर, अटैक करके पागल हो जाते होंगे एक नज़र देखने के लिए, भरने के लिए अपनी आंखों। तो उनसे मोहब्बत कब हुई, दिल को ये कब लगा कि यार शी इज द वन, ओह माय गॉड आई नीड दिस लेडी, शी गोना बी माय वाइफ। क्या था, क्या चीज़ हुई दिल में, कब आया ये घंटियाँ, ये बिकॉज आई एम श्योर आपको एक पहले घंटियां बीवी नहीं, चाहिए थी, तो जब घड़ियाल रुखसाना जी बोल से पड़े शादी थे। नहीं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं, मुझे पता है कि जब आपकी रुखसाना जी से शादी हुई थी तो उस वक्त आपको एक बीवी चाहिए थी, एक पार्टनर चाहिए था, एक साथी चाहिए था, जो एक फैमिली वाले भी फोर्स करते हैं कि काम शुरू हो गया, बन गया यार, रोटी पानी कोई पकाने वाला घर में नहीं है, तुझे कोई देखने वाला नहीं, घर जाता है घर खाली पड़ा हुआ होता है, सन्नाटे में जाके वीराने में क्या बैठ के चिड़िया उड़ी खेल रहा है, तो ये वाले लोग फोर्स करते होंगे। एंड देन आपने डिसाइड किया कि नहीं, को अच्छी औरत, शरीफ ख़ानदानी औरत मैं लेकर आऊँ, जो ख़ानदान बनाऊँ, बच्चे बनाऊँ एंड ऑल दैट, वो आप लेकर आए, जो एक सही मर्द की कहानी होती है। एंड देन कुछ भी हो जाए, मर्द को पूरी ज़िंदगी में एक बार प्यार तो शदीद बेशुमार होता है, और वो बंदा जो लिखता ही प्यार के बारे में है, जो फिल्म ही प्यार के बारे में बनाता है, जिसकी ज़िंदगी मोहब्बत, फूलों के बारे में भी मोहब्बत, वो पहली अपनी कहानी में भी मोहब्बत लिख रहा है, जब उसको मोहब्बत हुई तो वो जो घड़ियाल बजे आपके, वो जो जलजला आ गया, ऑल दैट, ये सब किस टाइम आया था, किस वक्त आया था? फिल्म थी घूंघट, और साइमा उसमें रोल कर रही थी, और साइमा उस वक्त पंजाबी फिल्मों से हट गई थी, हट यूं गई थी कि सुल्तान राय साहब की असैसिनेशन हो गई थी, कत्ल हो गया था, पंजाबी फिल्में बनना बंद हो गई थी, और वो घर में बैठी हुई थी, और मैं घूंघट बना रहा था, और मुझे एक रोल में नीली थी मेरे साथ। अच्छा। मैडम नीली का ये हुआ कि वो कहीं और बिजी हो गई, वो डेट्स मैनेज नहीं हो पाई। हाँ। वो जिन डेट्स में मैं उनको चाह रहा था। हाँ। तो इसके प्रोड्यूसर थे 4-5 घूंघट के, शहजाद रफ़ीक साहब उसके मेन प्रोड्यूसर थे। तो डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा साइमा को कर लें। मैंने कहा ठीक है कर लें, साइमा से मेरी वाकफियत तो थी ही, मेरी लिखी हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ था, सलाम दुआ थी, मिलना जुलना था, और बड़ी मुझे डिसेंट लगती थी। किसी इवेंट पे, हाँ, किसी खामोश तो नहीं, सेट पे, फिल्म के सेट पे ही। अच्छा। कभी इवेंट पे नहीं, कभी वो तो आज नहीं जाती तो उस वक्त क्या जाएगी। अच्छा, नहीं, हाँ, उस वक्त कहीं नहीं जाती। हाँ। तो वो जनाब, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जाएं बात करें उनसे, ये उनके पास गए तो साइमा ने कहा ठीक है मैं करूँगी, लेकिन उनको बोले नूर साहब को जी मुझे कहानी सुना दें। मुझे उन्होंने आकर जी वो कह रही कहानी सुना दे। मैंने कहा वो है क्या यार, मैं अब उसको कहानी सुनाऊँ, घर बैठी हुई है,
और कह रही कि कहानी सुनाओ। मैं तो नहीं सुनाऊँ, उसके ख्याल होना चाहिए कि एक फिल्म मेकर जो इस वक्त मार्केट में इन है, टॉप लिस्ट कामयाब में है, तो उससे आपका फिल्म वो ऐसे तो करियर नहीं ऊपर जाएगा, हाँ ऐसे तो बिग नहीं ले होगा, रहा स्कोप आपको। अच्छा होगा। मैंने कहा मैंने नहीं सुनानी कहानी, उनसे कह दें करना करे। उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं कहानी नहीं सुनानी, आप आए शूटिंग करें। हाँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँ। उस पठान उसके बाद उसने कभी किसी से जिद नहीं की, मेरे साथ ही की। कहती नहीं सुनाने हैं। कहानी सुनाएंगे तो मैं करूँगी। मैंने कहा मैंने सुनानी नहीं। अरे क्या करते हैं? अच्छा फिर हाँ फिर मैंने इन द मीन टाइम नीली आ गई, मैंने दोबारा उनको कर लिया ना। अच्छा वो हाँ है? हाँ हाँ। मैंने कहा मैंने नहीं करना। नीली का फिर मसला हो गया वो अब मुझे ये इन्होंने कहा हाँ। सब ने कि जी आप जाएं और उसको कर लें, हमारा सेट लगा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। हाँ। इस वजह से फिर मैं गया। मैंने कहा जी आज मैं कहानी सुननी है। कहने कि हाँ। मैंने ऊट पटांग जो सुना दिया उसको। कहती जी ठीक है। हाँ। सेट पे आ गई। मैंने आपको बताऊं कि वो लाचे कुर्ते उसको पैडिंग करते थे, उसको बड़ा छोटी सी थी जब ये आई थी। हाँ। तो मैंने उसको जब एक शिफॉन की साड़ियाँ और इस किस्म का हेयर स्टाइल उसके मैंने वो बाउंस करा के उसके बाल पफ बनाए यूं करके, तो लगा कि ये तो कोई और ही है, ये साइमा है ही नहीं। अच्छा उसकी असल शक्ल बाहर निकाली। हाँ। साइमा जी की असल शक्ल क्या थी? पहले तो उसको बड़ा बड़ा मेकअप करवा के आंखें ऐसे लंबी लंबी आंखें नीली पीली ये वो। हाँ। उसमें कोई आंखें नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल जो ओरिजिनल उसकी ब्यूटी थी। वाह। उसमें वो जब आई सेट पर हाँ। तो मैंने कहा ये तो कोई और है। और मैंने जब ये कहा कि ये कोई और है तो फिल्म देखने बाद भी लोगों ने कहा कि ये साइमा नहीं है, कोई और है। इतनी वो अच्छी लगी। खैर जनाब वो मैंने उनको शॉर्ट बताया और शॉर्ट मैंने कहा ये पंजाबी फिल्म की भी है, इसको क्या समझ आएगी। बड़ा मैंने वो समझाया, पंप किया ये। लेकिन जब उसने शॉर्ट दिया ना तो मैंने कहा इसके अंदर तो बड़ी बला की आर्टिस्ट है। कोई शक नहीं। पहली मेरी जो तवज्जो है ना यहाँ होती है उसकी तरफ। हाँ। किसी और नजर से। हाँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी। ये हाँ, वो वाली ये जो मैं पूछ रही थी। हाँ वो तीर वाली। और ये आपने कैमरे के मॉनिटर पे देखी? करते हुए भी देखा और वहाँ से कैमरा मैं खुद ऑपरेट करता था। अच्छा। हाँ तो खैर जनाब वो जब जो कर रही थी उसको करा हमने, वो गाना काटा, ये मौसम ये तन्हाई गाना के बोल थे। बड़ा वो कभी देखिएगा, हो सके तो चलाइएगा इसके बीच में। हाँ लगाना है इमरान साहब। तो वो जनाब वो मैंने कहा यार ये बहुत ज़बरदस्त है। अब रोल छोटा था लेकिन वो रोल मैंने इतना पावरफुल बनाया और उसने इतना अच्छा किया कि उस फिल्म में दो लोग याद रह गए, एक शान और एक साइमा। शान का कम बैक हुआ था फ्रॉम अमेरिका। हाँ। इस फिल्म में उसका भी छोटा रोल था, विलनिश रोल था। हाँ। उसको भी लिया और इनको भी लिया। ये दोनों का कम बैक घूंघट में हुआ और घूंघट इन दोनों को लेके उस सीढ़ियों पे चढ़ गई जहाँ सुपरस्टार बनते हैं। क्या बात है, क्या ही ऑन रहा। हिट हो गई फिल्म, हिट हो गई, ये हो गई आपकी लव स्टोरी। मैं आ रहा हूँ। अब उसको ये पता था कि ये जिस नज़र से मुझे देखता है। अच्छा पता चल गया था? ओह यस। ओके। लेकिन वो इतनी उसको कह लें कि बर्दाश्त वाली और संभल के चलने वाली खातून है, उसने बज़ाहिर कुछ नहीं होने दिया। लेकिन मुझे पता था कि शी लाइक्स मी, कि जिस तरह मुझे रिस्पेक्ट करती थी, जिस तरह मेरी औरत को भी पता चल जाता है। अब एक फिल्म की शूटिंग थी तो मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें ले लेता हूँ घर से, तुम मेरी गाड़ी में आ जाना, तुम्हारी गाड़ी पीछे आ जाएगी, बातें करते हुए चलेंगे। कहती ठीक है। मैंने उनको लिया, अब जा रहे हैं लोकेशन की तरफ। बातें करते करते मैंने अपना हाथ उसके हाथ पे ऐसे रख दिया। अब डायलॉग सुनना तुम। हाँ जैसे ऐसे हाथ रखा ना तो उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, कहती ईशा जी हाथ पड़े जाना उन छड़ना ना। ये
इतनी मतलब तड़प थी, शी वाज वेटिंग। उसने कहा हाथ पड़ा है तो छड़ना ना। अब ये वो मोमेंट था कि मैं अब जिंदगी में उसका हाथ छोड़ नहीं सकता था, मैरिड होते हुए भी। क्या बात। तो हाय 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 हाय। अच्छा, इजहार भी नहीं किया, अभी कुछ कहा भी नहीं है, अभी तो लफ्जों की बैलेंसिंग चल रही होगी, अभी तो सांस काबू में नहीं होंगे, उखड़े पड़े होंगे दोनों के जब आपने हाथ पे हाथ रख दिया होगा। मगर जो लफ्ज कह दिया, जो जुमला कह दिया, बहुत बड़ा था। ये वो आपने कमिटमेंट और कमिटमेंट निभाई, और आज तक। और मेरा ख्याल है कि 22 साल हो गए शादी को, कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं, कभी कोई गिला नहीं, ना मेरी तरफ से ना उनकी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताएं, फिर क्या हुआ शादी, फिर उसके कितने टाइम के बाद हुई? कितनी कोई और फिल्में कर ली थी उसके बाद? हाँ तो जाहिर सी बात है कि आप शादी में भी नहीं, थे, फिर कुछ और अरसे के बाद चल रही थी, एक सिचुएशन भी थी। फिर कब फैसला किया कि शादी करनी है, और कब बस उसके बाद जो है वो हम लोग गए वहाँ फिल्म बनाने हांगकांग, मुहाफिज। हाँ, आप उनके मुहाफिज बन गए। और साथ वही में निकाह किया था? नहीं, निकाह तो यहाँ किया था, यहाँ घर में किया था, सबकी मौजूदगी, उनके माँ बाप सब मौजूद, सब बैठे थे। मगर रुखसाना जी को बाद में बताया था आपने? 3-4 साल के बाद। 3-4 साल के बाद बताया था? बताया नहीं था, खबर लग गई थी। और मैंने, किसने लगाई थी? ताज सरमीर साहब ने लगाई। क्यों, उनको क्या पड़ी थी? बस वो उन्हें अपनी बेटी भी आई थी आगे क्या? नहीं, उनको क्या मसला था, उन्होंने क्यों लिखी? क्यों खबर लगा दी? ये एक हकीकत थी वो तो हकीकत थी आपकी लाइफ की हकीकत थी। आप मेरा ख्याल है सायमा जी ने जिक्र किया था, मेरा ख्याल है, तो उन्होंने अच्छा इस तरह फिर उन्हें खबर लगा दी आगे। फिर रुखसाना जी ने पढ़ी, तो पहली बार जब पढ़ी तो आके आपसे बात की, झगड़ा किया, रोई, क्या किया, टेंशन हुई? नहीं, मुझसे बात ही नहीं की। अच्छा, बात नहीं की, खामोश वो। अरे वाह। उनकी एक नेबर थी हमारी, वो जो उनसे बड़ा कोई बस ज़बानी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे कहा ये आपने क्या किया, ये मैं खामोश, मैंने कहा क्या हो सकता है, हुआ है। वैसे भी आपने शादी की, आप कौन सा याशी कर रहे थे, आपने कौन सा गर्लफ्रेंड का रिश्ता रखा था, कोई आपने किसी को इज्जत बख्शी, आपने उसको अपनी जिंदगी में वेलकम किया। रुखसाना जी असल में इस बात को समझ गई कि मेरा मियाँ ख़राब नहीं है, मेरे मियाँ ने किसी औरत की जो है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है, उसके कैरेक्टर से नहीं खेला, उसको आसरा नहीं दिया, उसके साथ फ्लर्ट नहीं किया या अपना टाइम पास नहीं किया, उसने अपनी ज़िंदगी में उसको वेलकम किया। ये मैं आपके थ्रू बताना चाहता हूँ उन बीवियों को जो मर्द को ये कहती हैं कि ये आप जाएं याशी कर लें लेकिन शादी नहीं कर सकते। क्या बात सर, मैं आपको बताऊँ, सुबह शाम इसी तरह के केसेस में डील करती हूँ। ऐसी औरतें जिनके मियाँ से अगर ये काम हो गया, मैं देखें इसको मैं गलती नहीं कहूँगी, बड़ी फैक्ट सी बात है। देखें आपने अपनी ज़िंदगी में की, आप तो खुश हैं, आप पहली बीवी से भी खुश थे, आप अभी दूसरी बीवी से भी खुश हैं, ठीक है, और दोनों बीवियों को अपने मोराल, अपनी इज्जत, अपने लफ्ज़ों का चुनाव पता है। यहाँ पर अगर कोई मियाँ दूसरी शादी कर लेता है या पसंद करता है या इजाज़त लेने की कोशिश करता है कि यार मुझे इजाज़त दे दो, ये दे दो, कोई ऐसी बात, सबसे पहले वो औरत उसके बच्चों को नेगेटिव करती है, उसके बच्चों से अपने बाप को गालियाँ खिलवाती है, ठीक है, उसको नफ़रत, उसको टारगेट बना देती है, बाप सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो लफ्ज़, वो ताने, वो छर्रे, आपको भी पता है क्या क्या होता है, ठीक है। अब जब वो बाप जिसने पैदा किया, जिन बच्चों को इस दुनिया में लेकर आया, वो बच्चे जब बाप को एक नफ़रत की निगाह से देखें सिर्फ इस वजह से कि माँ ये कहती है कि तेरे बाप ने मेरे साथ ये किया, तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, ये भी बढ़ा चढ़ा के माँ के साथ बुरा किया, ये आदमी बुरा है, बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, और वो बुरी बात है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी ज़िंदगी इसीलिए पुरसुकून रही है और है कि मेरे साथ जो रिश्ता था वो बहुत सिंसियर। सर आप एग्जाम्पल हैं। मैं तो आज बल्कि ये कहूँगी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए काफ़ी लोगों को समझ आई, अगर किसी के मियाँ ने कोई ऐसी हरकत कर ली है तो खुदारा लफ्ज़ों का चुनाव सही रखें, किसी को डिप्रेशन ना दें, किसी के बच्चों को ऐसी तालीम ना दें कि वो आगे अपने बाप को दुश्मन बना लें। बेटियों को ख़ास तौर पे जब आप कान भरते हैं, बताते हैं, बाप के करतूत या तस्वीरें दिखाते हैं कि देखो नई बीवी ब्याह के लेकर आया है तो उसके साथ घूमने गया है, या ये कर रहा है, या खा रहा है, या उसके साथ शादी कर ली, तो बेटियां कहती हैं कि भाई मुझे तो मर्द से ही नफरत है।
फिर वो जिस घर में शादी करके जाती हैं तो वो उनको तो मर्दों से नफरत हो चुकी होती है अपने बाप के रूप में। तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं, आप अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। आपकी इस बात से बहुत अच्छा मैसेज मिला, सॉरी टू से मैं थोड़ा सा स्विच हुई। मैं आपको मगर बताऊं, इनकी मुलाकात बताएं। दोनों की, हाँ साइमा शूटिंग करी थी इकबाल टाउन में। मैं उस वक्त इकबाल टाउन में रहता था, और जैसे लोग आ जाते हैं, शोर मचाते हैं, हंगामा हो जाता है, शूटिंग नहीं करने देते। ऐसा ही हुआ तो उसने ड्राइवर से कहा कि ये कहीं किसी के घर में चलो। उसने शाहजी का घर है ये सामने ही। कहती अच्छा, कहती उधर ले चलो। फिर वो घर में आ गई। घर में आई थी, रुखसाना नहीं थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, ड्राइंग रूम में बैठ के ये वो। उस वक्त तो शादी नहीं हुई थी ना? शादी हुई भी थी, हुई भी ओपन हो थी? चुकी थी। अच्छा ओपन हो चुकी थी। अच्छा फिर? हाँ। नहीं, रुखसाना आई, उसने गाड़ी पार की तो देखा, कहती ये गाड़ी किसकी खड़ी है? अंदर आते हुए उसने पूछा। मैंने कहा ये साइमा जी की। और वो अंदर ड्राइंग में बैठी, सन्नाटे में आ गई, खामोशी से आगे बढ़ी ऊपर जाने के लिए, फिर वापस आई। उनसे पूछा मुलाजमीन से कि उनको कुछ चाय वाय दी है? उन्होंने कहा नहीं। बेवकूफ़ हो, इतनी भी तमीज़ नहीं है तुम लोगों को। वो खुद किचन में गई, उसने चाय बनाई, सैंडविच बनाए, बिस्किट बनाए, ट्रॉली सजाई, आके कहती जाओ लेके जाओ उनके पास, और खुद ऊपर चली गई। यार ये और ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है साइमा के आगे। साइमा का कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा है कि अब उसको क्या करना है। फिर उसने किया। असल में रुखसाना जी आपकी पहली बीवी थी, आपको जानती थी, आपको समझती थी, आपके कैरेक्टर को जानती थी, आपका इखलाक, आपका बोलना चालना, रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, आपकी डाइट से लेकर हर चीज़, आपकी मोहब्बत, आपका सब कुछ उनके तो पहले उनके करीब था ना। तो उनको पता था कि अगर ये औरत मेरे मियाँ को पसंद आ गई है तो अब इसको मियाँ के साथ एक्सेप्ट करना है, इसको भी बल्कि इस रूप में ढालना है, उसको स्पेस देनी है। वो बात सब समझ गई थी। और वो खुद बीइंग अ औरत, वो इतनी बड़ी औरत थी, वो कभी भी किसी औरत का ऐसे जो बस चुका था घर ख़राब में। अब आपने इतनी बड़ी बात बोली, आपने यही इतनी जो आपने रुखसाना जी की बात दोबारा मैं चाहूँगी कि इधर भी दोबारा कोट करें कि उन्होंने क्या कहा था साइमा जी के लिए कि अब उसको ज़िंदगी में लेकर आए हो तो क्या करो? हाँ, वो देखो, नहीं ये ज़िंदगी में कि आपने शादी कर ली है, उसका शरई हक जो है उसको दें। वाह! हाय, हाय, हाय! बड़ा कोई नहीं कहती। और ये शरई हक के लिए ही औरत लड़ती है कि मैं, मुझसे ये ना छीन जाए, मुझसे ये उसको ना दे दिया जाए, उसको ये जो नहीं लेके आए, तो वो कह रही है कि उसको दें। सर आपने कभी किसी अपनी फ़िल्म में इसी तरह की कोई पावरफुल औरत दिखाई जैसे रुखसाना जी थी? क्या ग्राफ था उनका? ऐसे हाँ, किसी फ़िल्म में किसी कैरेक्टर दिखाएंगे। को दिखाया ऐसा पावरफुल? नहीं दिखाया तो नहीं, लेकिन मेरा आइडिया है मेरे पास, जिसको मैं उसमें यूज़ करूँगा ये सारी बातें। सर देखिए, आपको निगार अवार्ड मिला, तमगा इम्तियाज़ मिला, माशाल्लाह। निगार अवार्ड्स मेरे पास 24 हैं। ओह! किसी एक्टर के पास नहीं है। इवन नदीम साहब के पास 21 या 22 हैं। 250 से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आपने फ़िल्में लिखी। फिल्में डायरेक्ट लिखी। कितनी की हैं आपने? 55। 55। आय हाय हाय! 300 प्लस हो गया ऑलमोस्ट काम आपका। आय हाय! ओए होए! सर ये बताएं कि कौन सी फ़िल्म आपके दिल के बहुत करीब है? बहुत। फिल्में तो सारी दिल के करीब हैं। दिल के करीब होती हैं तो ये मेकर बनाता है। हाँ। लेकिन अभी वो फिल्म नहीं बनाई जो मुझे पसंद हो। है? जोकिंग। नॉट जोकिंग। अगर मैं अपनी पसंद को फुल स्टॉप लगा दूं तो मैं क्या करूँगा आज? ये सैयद नूर बात कर रहा है जो हाँ, 1976 में पहली फिल्म लिख रहा है, ठीक है, सोसाइटी गर्ल, और आज 2025 और ये कह रहे हैं कि इतना कुछ 5 करने साल के चली है बाद मजाजन। 300 फिल्मों के डायरेक्टर डायरेक्टर हैं, नहीं, राइटर, और ये लिख रहे हैं हमें हैं। कि अभी वो फिल्म नहीं बनी है, वो बनानी है। अल्लाह जिंदगी रखे। इंशाल्लाह, हाँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो बट वी आर जब मेड आप टू कहते हिट। हैं ना ये मेरी अल्टीमेट फिल्म है, तो फिर आगे काम नहीं करना चाहिए आपको। सर वैसे ही देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जिसकी इतनी स्ट्रगल है इतने टाइम से, वो ये कहता है कि मैं अभी वो फिल्म ही नहीं बना सका जो मैं बनाना चाह बिल्कुल रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाय अच्छा हम उस पर बात करेंगे। जानू सुन जरा
फल के तो उठा, इस पे तो बात करें आंखों से। अब इसमें रेशम को आपने लिया था, पहली फिल्म थी ना रेशम जी की, जी जी। ठीक है। फर्स्ट ब्रेक, क्या शूट किया आपने रेशम को रातों रात स्टार बना दिया। बाबर अली लंबे लंबे बालों में रबाब बजाता हुआ पागल कर गया भाई। पतली खड़ी नाक, बाबर अली हसीन शख्सियत, हाँ बिल्कुल। क्या जॉ लाइन, खूबसूरत पतला जिस्म, लंबा कद, लंबे बाल, क्या कैरेक्टर डिज़ाइन करते थे आप। मैं ये सोच रही थी, पहले कैरेक्टर डिज़ाइन होते थे यार फिल्मों के लिए, कि ऐसा लड़का, कोई ऐसी लड़की जो लोगों की धड़कन बन जाए, जो लोगों की रूह में घुस जाए और लोगों को बस ऐसे ना पागल कर दे, ऐसे कैरेक्टर डिज़ाइन होते थे। आय हाय हाय। फिर रेशम जी का बयान, वो मुझे घूम फिर के सामने आता है और उन्होंने कहा मेरा करियर तबाह करने में सैयद नूर का हाथ है, मेरी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तबाह बर्बाद कर दिया, सैयद नूर ने तबाह कर दिया, मेरा करियर ख़त्म करके रख दिया उस शख्स ने। क्या कहेंगे इस बयान पे? फिर माफ़ी चाहता हूँ उनसे। क्यों किया है आपने, क्या उनका करियर? फिर भी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, ये क्या बात है? नहीं ये मैं तो आपका चलिए बड़प्पन नहीं, है, आप इस मैं तरह की कुछ नहीं बात करें, बोलूँगा, मगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो देखें, करियर तबाह कर दिया, एक देखें इल्ज़ाम है बहुत बड़ा। मेरा बोलना नहीं बनता। क्यों? ना क्या, अगर उसने कहा है तो कहने दें। मैं नहीं, ये इसी चीज, इन बातों से ही। क्या आपने दूसरे डायरेक्टरों को कहा था कि रेशम को कास्ट करने की जरूरत नहीं है? लाइक जस्ट वी आर आस्किंग, क्या आपने किसी राइटर को कहा था कि इसके लिए कैरेक्टर नहीं लिखना? क्या आपने किसी हीरो को कहा था, बाबर अली को कहा था, शान को कहा था, सऊद को कहा था, आपने रैम्बो को कहा था कि तूने इस लड़की के साथ काम नहीं करना, हीरो नहीं आना? किसी को कहा था? तो फिर मैं यही क्यों सवाल कहूँ? है ना, मुझे तो मैं बताए तो सही, मैं किस क्यों तरीके से कहूँगा? करियर कैसे खत्म कर दिया आपने उनका? मतलब उनकी अपनी एक सोच है। क्या और सोच थी? वो कहते हैं मुझे, वो मैंने जहाँ तक मैंने पूरी बात सुनी थी वही थी कि मुझे सबसे अच्छा शूट कर सकता था सैयद नूर, और मुझे बहुत था कि मैं जो हूँ ना, मैं इनकी आर्टिस्ट हूँ, मुझे ये अच्छी तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट उन्होंने मेरा करियर ख़त्म कर दिया। नहीं, इतना बड़ा नहीं ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम, नहीं, मुझे नहीं लगता सर ये बात। देखिए, कहने दें। मैं इधर वही देखती हूँ जीवा, और उसके बाद में इधर रेशम का बयान। अरे मैं कहती हूँ बनता ही। जीवा मैं बताता हूँ आपको, जीवा दुपट्टा जल रहा है। हाय हाय, हाँ ना, ले और बताएं। मैं आगे आइए, क्या नाम है, संगम। आगे आइए। हाय हाय हाय, संगम भी बहुत अच्छी, रेशम की मैं कहती हूँ सुपर डुपर हिट संगम, बहुत आला मूवी थी भाई आपकी। और फिर क्या नाम है उसका, बेपनाह फिल्म है पहली, चोर मचाए शोर। हाँ, घड़ी रात का 1 बजा है। बहरहाल रात का 1 बजाए, अरे जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है। अरे हाय, मगर फिर मुझे ये नहीं अच्छा लगा। आप कहते हैं मुझे यार, चलो दरगुजर कर। सऊद ने भी एक इल्ज़ाम लगाया आप पे, शिकायत भी की आपसे, कंप्लेन है। वो नहीं बोला? नहीं, अच्छा, वो जिसमें कहा कि जी ये कातिल हैं इंडस्ट्री के, हाँ, उसकी बात करें आप। और शान का बोला है, जावेद शेख साहब का बोला है? नहीं, शान का बोला है, इमरान साहब मरे, शान का। हाँ। और देखें, उसने बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने शायद पॉजिटिव एंगल में बोला है। वो ऐसे, कौन सा पॉजिटिव एंगल इसमें? वो पूरा, वो जो अहमद साहब हैं जो ये करते हैं ब्रॉडकास्ट, हाँ, उनको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो हमेशा सबको घेर घार के, अहमद अली भट्ट की बात करें, बेटा हाँ, ब्लैक कॉफी करवाना ही, हटाओ जल्दी। वो घेर घार के वो ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि वो मेरी शख्सियत के पहलुओं पे और लेके उनको लेके आते हैं। शायद उनके पास कभी करें ना मेरे साथ सवाल जवाब, फिर उनको मैं जवाब दूँ। एनीवे, तो उन्होंने, सऊद ने जो कहा, वो शायद ये कहा कि जी अगर ये शान और सैयद नूर ये काम करते रहते तो फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये ना होता, ना काम ना करने की वजह से ये कातिल बने। मुझे जो समझ में आती है वो ये वजह होगी।
वरना हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया तो काम ही तो कर रहे थे आप। हाँ, ये अवार्ड जो आपको मिले हैं वो ये आपको अंडे तलने पे तो नहीं मिले थे? नहीं, फिजा अभी तक कर रहे हैं अभी मैं 2 तो फिल्में यही सवाल कंप्लीट कर रही करके हूँ ना। बैठा हाँ, हूँ। तो ये क्यों बोला है? तो पता नहीं ये और शान का भी बीच में डाला, आपका भी बीच में डाला। मैं तो पॉजिटिविटी हाँ। ढूंढता हूँ हर काम में, और मैंने ढूंढी। और फिर ये जो आगे पीछे का काट के उतना ही लगा देते हैं जो नेगेटिव बात होती है। सर मैं तो कुछ भी नहीं, मैं जो आपसे मेरी बात हो रही, मेरी जो चाय आ रही है वो भी जो मेरे इमरान साहब को मैं इनकी रिसर्च पे मरेगा है, ये सब कुछ लगेगा आप एज इट इज देखिएगा, कोई आप नमक बराबर इसमें चेंजेस नहीं देखेंगे। नहीं, बहुत अच्छा। नहीं, मैं आपकी बात ही नहीं हकीकत यही है, जो कुछ नहीं, हो रहा है कुछ लोग दिखाना हैं, वही है ना, नहीं, पूरा पूरे बीच में से सोशल काटना क्यों है, एडिट क्यों करनी है देखो चीजें? फिजा, पूरे सोशल मीडिया पे मैं तो भागता हूँ। अगर आपका ये पॉडकास्ट ना होता तो मैं शायद ना आता। आपको बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बताऊँ आपको, पता नहीं क्यों चुन के कोई नेगेटिव बात निकालते हैं और थंबनेल उस पे जो हेडलाइन होती है, हाँ, थंबनेल हाँ। थंबनेल 2 टके के थंबनेल पे अपनी जो है ना यूट्यूब की आप फिल्में चलाते धज्जियां हैं उड़ा देते हैं किसी की, आप किसी के कैरेक्टर की। जी, वो जो assassination कर लेते जब हैं आके। वो देखता है बंदा, वो प्रोग्राम देखता है या वो पॉडकास्ट देखता है, तो उसमें कुछ होता ही नहीं ऐसा। जी, और जो रिकॉर्ड हुआ था वो सामने नहीं आता, अपनी थंबनेल की कहानियां मोटी मोटी उसी का टीजर बना के चला के तो रील बना देते बेड़ा हैं। गर्क कर दिया इन्होंने। झूठ पे दुनिया में देख रही होती हूँ, अल्लाह उनका भला करे, पता नहीं अल्लाह कैसे। उनको अकल सिखाए। बात तो यही है कि आपने दुश्मन के लिए भी भलाई का रास्ता सोचना चाहिए। बात तो यही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे फिर शान के लिए। अब एक और मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है सर, क्योंकि आप गुरु भी हैं, बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने होती हैं, नहीं होती हैं, ठीक है। ये अभी मोहम्मद राना साहब जो थे, उनके बारे में आपको पता है, आग लगी हुई है मार्केट में कि वो उनकी जो फिल्म थी, फिल्म का नाम था वालिद नाम था, बाप। हाँ, तो उसके प्रीमियर पे वहाँ पर वो शराब पी के आ गए थे और फुल नशे की धुन में थे। और किसने उनको शराब पीते हुए देखा? किसने उनको शराब बना के पिलाई? कोई सबूत है? आप कह सकते हैं कि वो यकीनन शराब पी के आए थे? पॉसिबल है उसने कोई ऐसा मेडिसिन ली हो, कोई ऐसा किया हो, और फिर अगर उसकी ये हालत थी भी मोहम्मद की, तो लाने वाले को नहीं लाना चाहिए था, उसने उससे दुश्मनी की ना। अगर चलो उन्होंने शराब पी या कोई मेडिसिन ली, कोई भी चीज़ थी, जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिनका इवेंट था, उस सिचुएशन में ऐसी कौन सी आग लग गई थी जो आके उस टाइम पे लेकर आ गए और उस बेचारे का तमाशा बना दिया। इतना ज़्यादा, इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट है, मैं ये बताऊँ आपको, इतना वर्सटाइल एक्टर है। मेरी उन्होंने क्या क्या फिल्में की, एनर्जेटिक भी बहुत है, बहुत मेहनत करता है मोहम्मद राना, बहुत। तो बहरहाल ये जिस किसी ने भी किया उसे, उसका दुश्मन है वो। तो सर वैसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहिए थी कि क्या मोस्टली जब आप फिल्म शूट करते थे तो ऐसे कोई हीरोज वगैरह कोई शराब वराब पी के आ जाते थे सेट पे? कभी ऐसी कोई हरकत हुई और आपकी शूट कैंसिल हुई हो? सबसे ज्यादा मेरे साथ नहीं, मोहम्मद राना की नहीं मैं बात करी, बाकी और कोई एक्टर्स कभी किसी ने तंग किया? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं पिला के बैठे हों और वो आ नहीं रहे हो सेट पे और आप जाके उनको बोले सुबह के भाई तुम पी के मरे पड़े थे तो मेरी शूट थी, तुम लोग को एहसास नहीं था? कोई ऐसी, कभी नहीं, प्रोफेशनल होता था सारा काम। और ये जो हम सुनते हैं कि पहले ये भी होता था कि जो कुछ प्रोड्यूसर्स होते थे वो गन पॉइंट पे हीरोइंस को उठा के ले जाते थे। अरे नहीं, ये सब की क्या कहानियां सुनते हैं? प्लीज़ इसके बारे में भी क्लियर करें। आपने तो फिल्में बनाई हैं, आपने काम किया है, इसमें कितनी कोई सच्चाई है? क्या होता था? बस कुछ नहीं, सच्चाई कुछ भी नहीं है। झगड़े कहाँ नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ नहीं होती, किस इंडस्ट्री में नहीं होती, लेकिन उसको उछालना हमारे अपने ही लोग उछाल रहे हैं, अपने ही लोग जैसा कर रहे हैं जो मैं नहीं समझता कि करना चाहिए। और बाकी ये सब सच नहीं है। अच्छा, शबनम जी, उनकी मैं बात करूँगी फिल्म इंडस्ट्री की, वो भी एक जॉनरा क्वीन एक्ट्रेस, क्या बात है। तो आपको पता है उनके पीछे एक पॉलिटिकल फैमिली इन्वॉल्व थी, ठीक है, जिन्होंने उनको उठवाया, किडनैप किया, फिर सारी सिचुएशन वाला वो क्या था? बिल्कुल, उनके घर आए थे कुछ लोग डाके के लिए या चोरी के लिए या थ्रेड के लिए। पॉलिटिकल फैमिली वाला सीन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं था? नहीं, ये सब स्कैंडल्स हैं। ओके, वही बात है ना। देखिए, जो हकीकत है वो इंसान आगे नहीं बताता। असल में मैं एक और बात बोलूँ सर,
जब ये सारी सिचुएशंस होती हैं, और जैसे हम कभी किसी ऐसे लोगों को जानते हैं, ये जैसे आपको मैं जानती थी पर्सनली, आप मुझे जानते हैं, अगर मेरी कोई बात आपको पता है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो हम कभी कहीं जाके ये बात बोलते भी नहीं है कि यार ये बात फैल रही है, तो ये बात हाँ ऐसी, अभी आपने मोहम्मद राना के बारे में बोला ना कि जो बात फैली हुई है, तो दवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि, और देखें बात इतनी सी है, दोनों में से कोई भी बात थी, हाँ लाने वाले की गलती है, लाने- इवेंट वाले की गलती है, बिल्कुल वो नहीं कि करना चाहिए। एक इंसान जिसकी फिल्म है, शूट है, एक्टर है, योनरा है, क्लास है, कुछ भी है, आपने उसका यार दुनिया में तमाशा बना के रख दिया, आपने उसकी दुनिया में जो है बेइज्जती करने की कोशिश की। आप है कौन? इतना बड़ा कौन है actor आप? इतना बड़ा एक्टर, उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी एफर्ट, उसकी पूरी एक उसका लाइफ खानदान, है उसका पीछे, खानदान, उसकी बेटियां हैं, उसकी बीवी है, यू नो एवरीबडी। आपको किसने राइट दिया आप इस तरह की हरकतें करें? दिस इज सो बैड। ये हमारा जो मीडिया ना, ये जो टांग खींच के किसी को नंगा करते हैं, आप किसी की कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं, इस चीज़ से अगर हम दूरी करेंगे ना, तो हमारा ये पूरा मुल्क बहुत तरक्की करेगा, मगर हम इससे ही दूर नहीं रह सकते। फिर हम बोलते हैं यार वो मुल्क तरक्की करा है, उधर की इंडस्ट्री क्या करी है। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं सर। बॉलीवुड की तरफ आते हैं। आपकी जब फिल्में आती थी तो इधर से जैसे चूड़ियाँ आ रही हैं, उधर से संगम आ रही है, तो बॉलीवुड उधर से कौन सी मूवीज़ फेंकता था, ज़रा ये यॉनरा भी तो हमें बताएं। ये तो कंपटीशन चल रहा था उस नहीं वक्त। कंपटीशन हो ही नहीं सकता हाफिज़ा, हम उनके साथ, हमारा कंपटीशन बनता ही नहीं है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हम 100 में से 5%, वो 95% है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो, और हमारा कोई मुकाबला बनता नहीं है। चूँकि ज़ुबान एक है, हमारे लोगों को मालूम नहीं है, वो डायरेक्टली हमारा मुकाबला उनसे कर देते हैं। हमारा मुकाबला उनके साथ हो ही नहीं सकता, टेक्निकली भी नहीं हो सकता, बजट वाइज भी नहीं हो सकता। तो सर ये बिलाल लशारी तो कहता है कि मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, मैंने इतने करोड़ों अरबों खरबों का बिजनेस कर लिया मौला जट बनाकर, और ये वो ऑल दैट, मतलब कल के आए हुए हैं उस नहीं बच्चे नहीं, ही बहुत हैं, अच्छी फिल्म बनाई मगर है। उनको नहीं ऐसा ये उन्होंने फिल्म नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा उनके बिहाफ से। वो बड़ा अच्छा बच्चा है और उसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं। देखें मगर सर आपके पास इतनी सारी अवार्ड्स, इतने सारे, आपने अपने क्रेडिट में आपकी फिल्म्स हैं, आपका करियर है, आपका काम है, तो फाइनेंसर्स ने आपको मौला जट क्यों नहीं दी? मतलब एक सवाल मेरा बनता है, व्हाई नॉट से नो? लेकिन आपको मालूम व्हाई नहीं बिलाल ना, लशारी, वो तो कल का आया हुआ आपको बच्चा है। मालूम नहीं ना कि वो खुद प्रोड्यूसर है। ये आपने बताया अभी, मुझे नहीं पता था। हाँ। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई फिल्म दे, या अगर देगा तो मैं लूँगा नहीं। मैं अपनी टर्म्स पे काम करता हूँ, अपने हिसाब से मैं। चल अगर आपके पास इस तरह के फाइनेंसेस होते और चीज़ें, आपके पास इस तरह की प्रोडक्शन होती, तो क्या आप मौला जट टाइप की फिल्म बनाते, या फिर? पता नहीं बना पाता कि ना बना पाता, लेकिन उसने कमाल की बनाई है। वाह यार क्या बात है आपकी। कल के आए हुए बच्चे को अप्रिशिएट करें, और करना आपका ये चाहिए। बड़प्पन है, मैं वो बताऊँ, ये फ्यूचर है। बात है, अच्छा बहुत बड़ी पता बात नहीं, आई है, डोंट नो, बहुत लेकिन अच्छी वो बात फ्यूचर है। है, यस, वो हमारा हम अपने फ्यूचर फ्यूचर को सपोर्ट करेंगे तो क्या बात है। है। वाह सर, बहुत बड़ी बात है आपकी। आप ये आपके उस्तादों से आपने सीखा होगा, मेरे इसीलिए आप उस्ताद as- इतने बड़े थे, उनकी जो खुशबू ही ली है थोड़ी सी, आज हम यहाँ बैठे हैं। सुलेमान साहब, क्या क्या उन्होंने फिल्म्स बनाई हाय हैं। हाय 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 सर, क्या बात है। और मैं बहुत शागिर्द हूँ उनका। अच्छा, जावेद फाजिल साहब उनके शागिर्द नहीं थे। हाँ आप शागिर्द थे। मैं शागिर्द था। जावेद फाजिल साहब कदीर गौरी साहब के शागिर्द थे। हाँ, और इनके पास एज असिस्टेंट आए थे, अच्छा, एज एसोसिएट डायरेक्टर। हाँ। बहरहाल मुझे फ़ख्र है अपने उस्ताद पे, उनकी बताई हुई बातों पे, उनके काम से जो हमने थोड़ा सा लिया है। बहुत बड़े लोग थे। सर आप कभी इस तरह से किसी बुरी आदतों का शिकार नहीं हुए? कभी मुझे नहीं मालूम। आपने कभी ऐसी कोई ऐसी महफिलों में नहीं बैठे, कभी ऐसी बैठकों में नहीं बैठे? मैं कहता हूँ, मैं बता नहीं सकता। आपने अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद कैसे शराब, नशे और मुझे ये पता ही नहीं चर्स और है। मुझे मैंने सिगरेट को आज तक गर्दा, टच नहीं किया, ऐसे पकड़ा गांजा, नहीं। कोकेन, तो पता नहीं कौन कौन से और क्या क्या आ गए। मैंने ऐसे पकड़ा नहीं सिगरेट आज तक। सर यही तो पूछ रही हूँ, Never एक in my डायरेक्टर और जो रहता ही फिल्म इंडस्ट्री में है, इमरान साहब, फिल्म इंडस्ट्री में बचाया कैसे इन्होंने अपने आप को इस चीज फिजा, मेरी आंखों में आंखें डालो। हाँ,
फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन गलत है। सर कास्टिंग काउच के बारे में बताएं आप, है कि किसका? नहीं कास्टिंग काउच कास्टिंग देखें, है कि नहीं है? मेरा ख्याल है कि कहाँ है, फिल्में ही नहीं है। जब जिस ज़माने में ये सारा था तब मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा जो हिट है वो चलता है, उसको सब लेते हैं। लेकिन आप ये देखें, मेरा करियर देखें, मैंने हमेशा उसको लिया है जिसका वजूद ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। वो नया है, बिल्कुल रॉ है। रॉ को लिया अपनी फिल्मों में, फिल्में हिट हुई हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि आप ये नए लोगों को क्यों प्रेफर करते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि मैं खुद नया हो जाता हूँ उनके साथ। तो आपने जन्नत को लिया था, जी टिकटॉकर जो है, जी जी। तो उसको फिल्म में लिया आपने, उसमें क्या स्पार्क देखा था? आपको क्या लगा था कि अगर मैं नहीं, इसको वो फिल्म में लूंगा जन्नत फिल्म चलेगी, टैलेंटेड मगर वो लड़की। फिल्म तो फ्लॉप हो गई फिर। हाँ, तो कोई बात नहीं। जन्नत टैलेंटेड लड़की थी, खूबसूरत थी, हर चीज़ थी। टिकटॉक पे उनकी बहुत और फेम है, हाँ, उनकी तो व्यूज हैं। सिर्फ उस फिल्म में अकेली जन्नत थी। हाँ, जो उठा के जन्नत को पकड़ा जाए। हर कोई जन्नत को नहीं, मगर सर मैं आपको ये भी बोलूँगी ना, जीवा, हाँ। उसमें नई लड़कियों में रेशम थी, मगर अब नहीं, उसको दीवाने तेरे प्यार के जिया अली और मोहम्मद राना थे। आए हाय, अब बताएं। क्या? तो सर ये देखे ना, ये भी तो नए लोग थे ना, ये आए, भले उसमें और भी लोग नए थे, ठीक है, बाबर अली भी जीवा में नया था जी, बाबर अली का फर्स्ट ब्रेक था, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रेशम का था, मगर उसके बावजूद हम ये तो नहीं कह रहे कि उसमें सिर्फ रेशम एक थी, मगर रेशम भी क्लिक की, उसमें बाबर अली भी ले गया फिल्म पूरी, ठीक है। तो देखा, अब इधर भी बनता तो हम पूछ तो सकते हैं ना कि जन्नत का भी हाथ था, क्योंकि हिस्सा तो उसने भी डाला है, नमक बराबर किसी का भी एक्टर का हिस्सा तो है, हम पूछेंगे तो सही। ये फ्लॉप होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ जन्नत थी। हाँ, हिट होने के बाद हम फौरन कहते नहीं उसमें जन्नत थी। तो बनता तो हिस्सा तो सबने डाला है सर, सवाल सबके हिसाब से बराबर बस होगा। मैं अपना हिस्सा नहीं डाल सका। यार क्या करते हैं आप, क्या करते हैं आप? कमजोरी मेरी में देखें, अगर मैं क्रेडिट लेता हूँ हिट फिल्म का, तो मुझे डिस्क्रेडिट होना चाहिए फ्लॉप फिल्म पे। अच्छा, शान और मोहम्मद राना, ठीक है, इन दोनों के साथ साइमा जी ने बहुत ज़्यादा फिल्म की हैं, ऐसी ऐसी सुपर सुपर डुपर डुपर हिट फिल्में की हैं, गाने भी ऐसे इनके ऐसे ऐसे हैं कि हम 100 बार भी अगर हम अपनी स्क्रीन पे लगाते हैं तो हमारी आंखें बंद नहीं होती। और इनका ऑन स्क्रीन रोमांस भी आप जब शूट करते हैं तो पहले तो मैं तो अगर आपको देखूँ यहाँ पर, तो मैं पहले ही सोचती हूँ कि ये तो एक अपना रोमांस है इनका, साइमा जी नूर साहब का अपना रोमांस है। और वो एक मोहम्मद राना भी खूबसूरत, हसीन, गबरू, शान भी, क्या बात है, अभी तक आंख भर के देखने को दिल करता है। तो जब उनके साथ ऑन रोमांस स्क्रीन पे कोई उनकी शूटिंग या उनका कोई गाना या फिर कोई उनका सीन पिक्चराइज होता है और आप ही डायरेक्ट करो, तो कभी आपको हुआ है कि यार साइमा तो घर बैठेगी, आखिरी मूवी है? नो। क्यों? उस वक्त क्या सोचते हैं? देखो, वो फीलिंग्स मुझे सुननी है। मैं बताता हूँ। हाँ, देखिए, एक्टिंग क्या है? सेल्फ निगेशन, जात की नफी है। हाँ, आप माइनस करके वो किरदार बनते हैं अपना आप। हाँ हाँ, ठीक है। जो वो डांस कर रहा है, हाँ, जो वो रोमांस कर रहा या है, जो कैरेक्टर उसको लाइनें दी जाती हैं, उसको हाँ, माहौल दिया जाता है, उसको एक्टर दिया जाता हाँ, है। तो वहाँ साइमा नहीं होती, वहाँ मेरी बीवी नहीं होती, वहाँ रेशमा होती है, एक्टर होती है। आहा, तो लॉजिक। आपको इस किसी की भी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बदनीयत होते हैं, पहचाने जाते हैं, हाँ, उनसे आर्टिस्ट को बचना चाहिए। कुछ एक्टर्स होते हैं ऐसे होते हैं। हाँ, होते हैं, कहाँ नहीं होते। तो लिहाजा ये जो बात है ना कि जी गुस्सा नहीं आता, ये नहीं आता, मुझे मालूम है कि वो काम कर रही है, वो प्रोफेशनल है। वो इसमें साइमा नहीं है। हाँ, बात खत्म। जो अभी परफॉर्म कर रही है, जो ऑन सीन में हाँ, रिकॉर्ड वो कर रहा साइमा हूँ, नहीं मैं है। डायरेक्टर हूँ, मैं शौहर नहीं हूँ। हाँ, वो जो परफॉर्म कर रही है वो साइमा नहीं है, वो रेशमा है। सर बहुत बड़ा जवाब दिया है और बड़ी लॉजिक के साथ दिया। आई एग्री विद यू।
अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, सारे लोग डिजिटल मूवीज़ छोटी शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं डिजिटल मीडिया के लिए। आपने कोई ऐसा प्लान किया है कुछ इस तरह से? इसमें तो सरमाया भी अभी इतना कोई अभी हैवी पढ़ नहीं रहा लगता हूँ सर। मैं क्यों, क्या पढ़ रहे अपने हैं? बेटे से ये डिजिटल। अरे क्या करते हैं आप? हाँ। हैं? हम्म, सर अजीब आप बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सच्ची कह रहे हैं मुझे? मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैं जनाब AI आप देखें ना, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, उस पर फिल्म्स बन रही हैं। हाँ। कैसे बन रही हैं मैं पढ़ रहा हूँ। आपको लगता है AI सैयद नूर से अच्छा स्क्रिप्ट लिख सकता है? ओह यस, ओए! इंस्पायर कर सकता है आपको, आप उसको अपने तौर पे अच्छा कर सकते हैं, आपकी हेल्प है बहुत बड़ी। तो ये सारा जो जो अपने आप को स्टूडेंट नहीं समझता ना, वो कभी उस्ताद नहीं बन सकता। आने वाले दौर में हम सारे यही देख रहे हैं कि जो फ़िल्म मेकिंग है वो भी तब्दील हो गई है। ये जो लॉलीवुड है, अब अगर हम इसके ऊपर वापस आते हैं तो लॉलीवुड को अब आप किधर देखते हैं कुछ 1-2 सालों में, या बिल्कुल बस अब फ़ारिग है लॉलीवुड को हम हॉलीवुड बस को बंद उतना कर ही दें? टाइम लगा है डिक्लाइन में जितना अरूज के लिए लगा। अरे! तो अब हम बैलेंस हो गए हैं, जितना अरूज कमाया था उतना जवाल देख लिया है। अब एक नई दुनिया आबाद होगी, जो यंगस्टर्स करेंगे, उनके अंदर हम लोगों को, जो सीनियर लोग हैं, उनको उनके अंदर पैशन भरने की ज़रूरत है। जब उनके अंदर पैशन आ जाएगा तो ये फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव कर जाएगी, वरना ये एक नई शक्ल में आएगी इंडस्ट्री, ये नहीं रहेगी जो थी या जो है। एक नई इंडस्ट्री जन्म लेगी, नए लोगों की, जो साइंस फिक्शन बनाएंगे, जो ऐसी फिल्में बनाएंगे जिनको देख के आप हैरान रह जाएं, वो रिवाइवल अच्छा, हम होगा। क्यों नहीं बनाते ऐसी ग्लैडिएटर जैसी मूवीज़ जब अब ऑन डिमांड भी है? सुपरमैन, स्पाइडरमैन हमने कोई क्यों नहीं बनाया? मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ, आपके पास वैसी बनाने के लिए पैसे हैं? टेक्निक तो चलो आप मंगवा लेंगे, अरबों रुपए चाहिए। यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। ये तो है। वो तो अरबों रुपए। अभी ये जो इंडियन कोई फिल्म है पुष्पा 2, पुष्पा 2 भी आई। हाँ, क्या बजट है उसका पता है आपको? नहीं, अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाज़ा? अरबों रुपए। ये ब्लैक कॉफ़ी है ना। एक नूर साहब को, नूर साहब भी हमारे बड़े अच्छे चाचा हैं, उसामा साहब हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, प्रोग्राम के बाद मुलाकात होती है। ये चलते प्रोग्राम में अब रिकॉर्ड भी हो या ऐसे ही जाएगा? अब चली जाए, अच्छा बाद में मिलती हूँ। ठीक। अच्छा, तो थोड़ा चल रहा है, ये आप रिकॉर्डिंग में हो गए, बाद में मिलें। हाँ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ हाँ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। हाँ, ठीक है, काम ਦੀ ਬਾतें ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿकॉर्ड हो गया ਸੀ। अब ਤੁਸੀਂ आराम करो, हुण आराम करो, ठीक है? बस आपको नहीं चाहिए ना ब्लैक कॉफ़ी? नहीं, अच्छा। अरबों रुपए का बजट है और अरबों ही कमाए हैं उसने। अच्छा, वाह। फिर ये देखे ना, कम बैक भी वापस भी तो है ना, रिटर्न भी तो आपका ऐसा है। अब कम बैक क्या हो, उसने बिठा दिया बॉम्बे इंडस्ट्री को। मद्रास ने बॉम्बे इंडस्ट्री को बिठा दिया है। वो मजबूर हो गए हैं मद्रास के साथ काम करने पे। शाहरुख भी वहीं जा रहे हैं, सलमान तो पहले ही वो दबंग चले गए थे। हाँ, वो लेके आ गए थे। हाँ, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिसके पास हम जाएं। सर, साइमा जी को उधर से मूवी ऑफर होती थी इंडिया से? एक हुई थी, कौन सी फिल्म थी उसकी, मुजफ्फर साहब की। कौन सी वाली थी? अमराव जान अदा के बाद कोई फिल्म बना रहे थे वो। हाँ, काश कर लेती। हम देखते हो, वो नहीं इसमें भी देखते, बड़ा यॉन्डर है, बड़ी जोन था। बिल्कुल, लेकिन नहीं सर, मैं दुनिया में सबसे बड़ी फैन हूँ साइमा जी की। अच्छा, आपकी सोच है। मुझसे भी बड़ी? नहीं सर, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं आपसे मिल चुकी हूँ पर्सनली काफ़ी टाइम। आपने भी मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र की थी, आपको याद होगा। मगर आपने मुझे पंजाबी फ़िल्म ऑफ़र की थी, मैं उर्दू स्पीकिंग कराची वाली। किसने बोला था पंजाबी है? आपने बोला था नहीं पंजाबी है। झूमर सर, मिस कर गई मैं। नहीं, आपके हस्बैंड ने शायद मना किया था। फवाद ने ना, उसको लगा था पंजाबी, वो मुझे यही कह रहा था पंजाबी इधर तो बोलनी नहीं आती, टांगे तोड़ तो उधर कैसे। चिन्योटियों में ही शादी हुई थी मेरी। फवाद ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। फवाद
क्या करता है मेरी ज़िंदगी में। अब वैसे भी मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ख़राब ही हो गई। फ़िल्म तो करने देते तो मुझे, कोई हाल नहीं। बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा फवाद अभी भी, अच्छा, वे माशाल्लाह। बेस्ट फ्रेंड्स। फराल और मैं दोनों मतलब उसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, कोई हद नहीं। और फराल उसकी दीवानी है बाप की अपनी, आय हाय। मतलब मैं आपको बता रही होना हूँ, भी चाहिए। हाँ, डिवोर्स मैटर नहीं करती। इंसान अच्छे रिश्ते में रहे, डिवोर्स के बाद भी वो मैटर करता है कि आप दूसरे की इज्जत करें। वो मेरी इतनी इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करती बहुत हूँ। अच्छा। उसके घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी लाडली हूँ। तो ये हमें ज़्यादा सूट करता है। जी एक हाँ। साथ रह के हम तू मैं करते रहते हैं, उससे बेहतर नहीं है। दोस्ती का रिश्ता ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसे ही है ना। हाँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कभी कोई ऐसा मोमेंट है जिससे आपका दिल टूटा हो। जाहिर सी बात है, एक तो है कि जिसमें रुखसाना जी चली गई, वो भी एक बड़ा आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हादसा है, वो आप कभी नहीं भूल सकेंगे, मुझे पता है। आपकी 4 बच्चों की अम्मी है, और वो औरत जिसने ये नहीं कहा मैं बच्चे लेकर निकल रही हूँ, नहीं। वो औरत जिसने कहा अब जो लाए हो उसको अपनी ज़िंदगी में सही से लेकर हाँ, आओ, हाँ। इज़्ज़त दो, मुकाम दो। तो उस औरत के लिए तो बनता ही है, मगर उसके अलावा कोई ऐसे हॉट मोमेंट्स जो आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपको अभी भी जीने नहीं देते, बड़ा झटका देते हैं, तकलीफ़ देते हैं? देखिए, जो मोमेंट आपको जीने नहीं देते, जो झटका देते हैं ना, वो बड़ा एहसान करते हैं आप पे। कैसे? मेरा एक दोस्त है, अब दोस्त है, पहले भी दोस्त ही था, वो मेरी बड़ी मुखालफत करता था, मेरी बहुत बुराई करता था, मैं हर्ट भी होता था। पता था आपको कि ये मुझे, करता है? हाँ, नहीं, ऑन एयर करता था। हाय! हाँ, कि ये ऐसे बकवास है, ये नालायक है, ये है, ये करता क्या है, फलाना जो भी। एक दिन उसने मुझे रोक के कहा कि यार क्या बात है भाई, मैं इतना बोलता हूँ, तुमने कभी बात ही नहीं की। मैंने कहा तुम तो मुझ पे एहसान करते हो, तुम जब जब बोलते हो मैं तब तब सोचता हूँ कि मुझे अब और क्या करना है अच्छा, जो आपके लिए जवाब बन जाए, और मेरा काम आपके लिए जवाब था। वाह! सर, कोई रिग्रेट भी है? हाँ है, क्या? कि मेरी इंडस्ट्री वो मुकाम नहीं पा पाई जिसकी वो हकदार थी। इंडस्ट्री के लिए आप हाँ, आए? अभी भी मेरा है कि अभी बाकी ज़िंदगी जितनी है, अल्लाह करे कि वो इंडस्ट्री बन जाए एक बार फिर, वैसे ही बन जाए, चाहे नए बच्चे बनाए ज़रूर। सर, एक और बात मुझे भी बहुत बुरी लगती है, मैं आपसे शेयर करूँ? जी। सर, मुझे नहीं अच्छा लगता अभी ये जो हमारे इतने बड़े-बड़े फ़िल्मी हीरो, हीरोइन्स, ठीक है? उसमें मैं सबका नाम लूँगी, मदीहा शाह भी, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, मैं तो पाकिस्तान की इनको माधुरी दीक्षित कहती थी। फिर इसी तरह भले जैसे रेशम से जो भी उसने गिला किया आपसे जो भी, मुझे रेशम इतनी प्यारी लगती थी, घुंघराले बाल वाली, भरे-भरे, गोरा चिट्टा रंग, खूबसूरत, किज्जी आँखें। रीमा जी, हाय हाय! भरी हुई स्माइल, डांस करती थीं तो चिंगारियाँ फर्श पे ऐसे बरसती थीं, एक्टिंग करती थी तो प्यारी, इमोशनल, फ्रेंचेस बाल, सिल्की-सिल्की, लंबे-लंबे बाल कमर तक। सायमा जी, जहाँ-जहाँ उन्होंने कोई इमोशनल सीन किया है, पूरी आवाम रोई है। जहाँ-जहाँ उन्होंने रोमांस किया है, वहाँ लोगों के घरों में टूटे हुए घर बस गए, मोहब्बतें शुरू हो गई वहाँ से, मोहब्बत की नदियाँ बह गई वहाँ से, ठीक है? ऐसे मोहम्मद राना हो गया, ठीक है? क्या ग्रेसफुल। फिर बाबर अली, इतना हुस्न, मुझे याद है मैंने पहली मरतबा बाबर अली को देखा था, तो मैं खाना खा रही थी, किसी हम बर्थडे पार्टी में गए हुए थे, तो वहाँ बाबर अली आया था, और मेरे जो भी मैं खाना खाई थी, मेरे हलक में हड्डी फंस गई थी, हुस्न देख के इतना खूबसूरत। और इस तरह के लोग हमारी इंडस्ट्री में आते थे, ठीक है? उसके बाद बेशक अब ये बहुत हसीन है, हाँ, लेकिन आपने इनसे भी हसीन लोग नहीं देखे। आपने वहीद मुराद को नहीं देखा, नहीं सर, आपने नदीम साहब को नहीं सर देखा, मैं कहती हूँ अच्छा हुआ चले गए आपने टाइम कभी पे। मोहम्मद अली साहब को नहीं देखा, नहीं, इतना नहीं। वजी, मगर इतना सर बहुत ग्रेसफुल। अच्छा हुआ टाइम पे चले गए सर, बहुत अच्छा हुआ। मैं जो कहने लगी थी ना, मैं आपको उसको जोड़ के बताती हूँ कि मैं ये कह रही थी, टाइम पे चले गए भाई मुराद साहब, सब लोग, संतोष साहब, सब लोग, अच्छा हुआ टाइम पे चले गए। रंगीला साहब, सारे जितने एक्टर ऐसे जो बियॉन्ड रॉ स्टारडम था उनके पास, टाइम पे चले गए, अच्छा हुआ। सबिया जी, सब लोग। अभी जो हमारे इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, ठीक है, छोटी छोटी टिकटॉक्स बनाते फिर रहे हैं, ओह, उनके पास फिल्म नहीं है सर। मैं कभी कभी मुझे इतना बुरा लगता है, मैं कौन कौन से उनके पास यूट्यूबर्स, फिल्म नहीं है इसलिए टिकटॉक बनाते हैं।
सर मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरी ये बात- स्टारडम था इनका। नहीं आज वो चैनलों से पैसे मांगते हैं, चैनल उनको पैसे नहीं देता, चैनल को कहता है तुम्हारी रेटिंग ही नहीं है। क्यों उनको बोलते हैं इनकी रेटिंग नहीं? क्योंकि हमने उनकी रेटिंग ख़त्म कर दी सर, आज वो स्टार नहीं रहे। मैं आपको कसम खा के बता रही हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ अच्छा हो मैंने फिल्म नहीं की, अगर मैं भी हीरोइन होती तो मेरा ये हाल होता। मुझे कोई चैनल नहीं बुलाता, बोलता इसकी तो रेटिंग ही कोई नहीं, इसको क्या पैसे देने, पूछता कौन है इसको। एक बड़ी सैड बात है, मुझे ना किसी के लिए भी बात बोलती हुई मुझे बुरी लग रही है, क्योंकि देखें मैं भी बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन होस्ट, कल को अगर ये वक्त मेरे पर भी आया और कोई मुझे ये बोले ना कि इसकी रेटिंग कोई नहीं है, या कोई किसी एक्टर के लिए बोले यार ये तो साला बुढ़ा हो गया है, ये तो साली बुढ़ी हो गई, इस तरह के लफ्ज़ में सुनने को मिलते हैं, मुझे देखने को मिलते हैं, थंबनेल पे मिलते हैं। इंडिया में तो कोई नहीं लिखता माधुरी दीक्षित के लिए, लिखता है। नहीं सर ऐसे नहीं लिखते, इसकी रेटिंग नहीं है, इसको वो मत दो, इसको पैसे दे के नहीं बुलाने की ज़रूरत, ये बुढ़ी हो गई है, ये बुढ़ा हो गया है, इसको पूछता कौन है, लेता कौन है, इनकी क्या क्लास है। वो जो पीछे सारा फिल्मों का क्रेडिट है, उनकी मेहनत है, उनकी लाइफ है, वो किधर गई सर, कहाँ है, बेकदरे बोले बेकदरे किधर है सर, क्यों? लोगों की दुनिया है, बेकदरे लोगों की दुनिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी ग्रेसफुल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी। अगर आपने नदीम साहब को देखा हो या देखते हो तो उन्होंने टिकटॉक नहीं बनाई, नहीं वो ग्रेसफुली। नहीं बनाई। हाँ, तो ये अपने ऊपर भी गुलाम नदीम साहब हो गए, हाँ, आपकी नदीम बड़ी साहब। मेहरबानी है कि आप इतने इमोशनली उनको याद कर रहे हैं हमारी तो फिल्म मैं इंडस्ट्री तो के मुझे लोगों याद को। है कि किस किस तरह पैसे जमा हाँ, करके मैं आपकी जीवा देखने गई हूँ, मुझे याद है हम लोग को एंट्री नहीं मिल रही थी, फर्स्ट शो था, मेरी अम्मी ने अपनी वो घड़ी उतार के ना वो टिकट वाले को दे दी थी कि ये पकड़ लो मेरा बेटा पैसे लेकर आ रहा है। तो मैं, क्योंकि महंगी टिकट थी, ब्लैक में मिल रही थी, तो अम्मी ने कहा दे देते, तो पूरा ख़ानदान लेके अम्मी गई हुई थी, तो हमने जीवा देखी। तो मैं शोबिस में नहीं आई थी, तो हमने जीवा देखी थी। तो हम तो ऐसे देखने जाते थे इन स्टार्स को, रेशम को, रीमा जी को, शान को, ये ऑनरा था, कितनी खुशियाँ थी ना, एक एक्साइटमेंट होती थी, सारे फिल्म के लिए प्लान करते थे कि यार चूड़ियाँ फिल्म आई है, चूड़ियाँ देखने जाना है, जीवा देखने जाना है, संगम देखनी है, ऐसी बहुत सारी फिल्में। मुझे अभिषेक वाली फिल्म भी बहुत अच्छी थी मोहम्मद राना की। इस तरह बहुत सारी। तो अब नहीं, दीवाने तेरे प्यार के याद है आप? दीवाने तेरे प्यार, सर कैसी बातें करते हैं, ये वाली फिल्में सिनेमाओं में जाके ख्वार होके धक्के खा के देखी हमने। और सिनेमा में उस वक्त इतना मतलब एसी भी ऐसा चिल्ड चलता था, कुल्फी लग रही थी, चादरें लेके जाते थे हम मम्मी की डबल डबल के पहन के, जो अपनी तरफ से अंदर गर्म कपड़े भी पहने हुए होते थे, इतनी ठंड लगती थी, ऐसे ऐसे सिनेमा अच्छा, भरे मैंने होते बहुत थे। कम लोग देखे हैं जिनका दिमाग और जिनकी टंग सिंक्रोनाइज्ड हो। वो आपका है सर तकलीफ होती है ना कि इन लोगों मतलब के लिए इतनी हमने धक्के फ्लुएंसी खाए, इनके उसी लिए में देखा। आती है जिसका दिमाग भी उसी स्पीड पे से चल रहा हो जिस स्पीड से जुबान चल सर रही है। आपको मैंने देखे, मुझे पता है मोस्टली लोग कसम नहीं खाते, मैं आपको बोलूँगी आप कसम खा के बताएं, ये आपके बच्चे नहीं है, आपको उनसे प्यार नहीं है। रेशम आज शिकायत कर रही है आपसे, कोई बात कर रही है, मुझे पता है, ठीक है, भले आपको बुरा कह के कर रही है, मगर देखिए बनती है शिकायत, गैर से शिकायत नहीं होती, से शिकायत उसकी भी बनती है, सबकी बनती है। सब क्या करें, आपको तकलीफ नहीं होती सबको इस हाल में देख के? आपका नहीं दिल था कि ये स्टार वैसे स्टार रहते, या आज वो यॉन्ड्रा एंजॉय करते जो यॉन्ड्रा आपने दिया था इन लोगों को, आप जैसे डायरेक्टर्स ने, आप जैसे राइटर्स ने? इनको वो स्टारडम देखना नहीं चाहिए था? अभी भी हमें इनको देखने के लिए धक्के नहीं खाने चाहिए थे? बहुत गलत हो गया सर। मैं अपनी बच्ची को वो टाइम में नहीं दिखा सकी जो मैंने देखा है। मैं फराल को तो नहीं बता सकती कि मेरा बचपन कैसा था, और मैंने मैं क्या किया, आपको मैंने किन लोगों को देखा है। और फिजा में आपको वो नहीं आपने दिखा बताया था ना कि आप फिल्में देखने जाते थे, हाँ, कितने आने की टिकट लेते थे, 5 आने की तो फिर आप अपना यौनरा नहीं भूले। जब आप बता रहे थे आपकी यही फीलिंग थी, बस इजहार अलग है, अलग है। मैं थोड़ा हाइपर होकर बोल रही हूँ, नहीं, अच्छा क्यों बोली हो? पता नहीं सर, मैं हाइपर होकर बोली हूँ, और आपने क्योंकि ज़रा आप समझदार हैं, आपको लफ्ज़ों का चुनाव का पता है, आपने अपने लफ्ज़ों में अपना बयान किया, बट सर बहुत बुरा वक्त आ गया। अच्छा आएगा, अब बुरा वक्त और कितना बुरा होगा, अब अच्छा होगा इंशाल्लाह। सर कुछ कहना चाहेंगे एंड में? कोई ऐसे हालात, किसी बात पे, कोई ऐसी चीज़ पे, कोई फ्यूचर आपका भी जो कोई ऐसा प्लान है कोई मूवी का या नहीं, किसी फ्यूचर चीज़ का? तो खैर प्लान है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हालात ख़राब हैं इन पे बात करने की बजाय हाँ, इनको बदलने की कोशिश करें मिल के सब, सिर्फ बातें नहीं करें। सर यही बात, हमारे एक एक करके जो अच्छे अच्छे बड़े नाम हैं, यॉन्ड्रा,
जिन्होंने बनाया पूरा, मैं कहूँगी कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को सजाया पाकिस्तान में, वो एक एक करके चले जाएंगे। हम कभी कभार किसी ऐसी पॉडकास्ट में बैठ कर उनका नाम ले लेंगे और बोल देंगे ये हुआ। खुदारा कदर कर लें सारे, अभी बात। कदर कर लें, अब भी ग्रुपिंग ना करें, बदतमीज़ी ना करें। जो नया आया है उसको जगह दें, उसको स्पेस दें, और जो पिछला है उसके काम की रिस्पेक्ट करें, बस दैट्स द थिंग इज़। और आखिर में एक और चीज़, साइमा जी का इंटरव्यू कर सकूंगी कभी नहीं करती यार, वो क्या कभी करें कुछ ऐसे कोई हल्की से आंसर पे कोई हो सके कभी, हाँ। अगर उन्होंने इंटरव्यू दिया वो किसी और को ना दे, सिर्फ मुझे दे प्लीज़। वो कहती है मैं कभी फिजा जिंदगी में को बस। फिजा के लिए जाती हूँ, इंटरव्यू कराती हूँ, लेकिन उसके बाद जो मिसाल बनेगी उसको कौन रोकेगा? किस किस को मना, फिर मैं मना नहीं कर सकता। नहीं सर, सबको मना करे, सब वो किसी काबिल नहीं है, कोई है ही नहीं काबिल कि कोई साइमा जी का इंटरव्यू कर सके। जितनी मुझे मोहब्बत है उनसे, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। जितनी मैं मुखलिसी से, जितना तो मैं, घर आओ ना आप। मैं घर, आप घर, वो आप फार्म कहाँ लेके घूमते रहते हैं साइमा जी को? मैंने देखा वो कहीं नमाज वो पढ़ रही अपने होती है, फॉर्म पे माशाल्लाह है, यार, अपने 5 वक्त की नमाज़न है वो, माशाल्लाह। मिस नहीं मैं करती नमाज। हैरान, मैं ऊपर जाके लेवल पे जाके रिस्पेक्ट करने लग गई उनकी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो उनको देख के मैं देखा कितने लोग नमाज पे चल। आज सुबह 7 बज गए और उसकी आंख नहीं खुली। हाँ, तो मैंने आज उसको उठाया, मैंने कहा सैम 7 बज गए। हाँ, तो कहती है आपको तो मालूम नहीं है, सारी रात में सर दर्द में रही हूँ और मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, तो ऐसे अभी मेरी आंख लगी है। तो वो जल्दी से उठी, जाके वो वज़ू किया और आके फिर नमाज, वो मिस नहीं करती नमाज कोई भी। मैं देखा वो कोई छुप के वीडियो वो बना हमारा रहा फार्म था, हाउस है जहाँ छुप, गाँव कोई में बंदा जाते हैं। किसी और के अकाउंट में छुप के, आप लोग का अकाउंट भी नहीं है वो, कोई छुप के बंदा वीडियो बना रहा था, वो फूल आगे पूरे थे, फूल के पीछे घास में ना, जब वो फ्रेम करी तो छुप के वो नमाज पढ़ रही थी वहाँ पे। बड़ा अच्छा, वो आप कितना आप फार्म जाते हैं माशाल्लाह, वो भैंसों को देखती हैं, वो सारे जानवरों आटा को, गूंथती कुत्ते हैं। कितने प्यारे रखे हुए हैं आपने, कौन कौन से रखे हैं ये, कितने ये कोई नस्ली कुत्ते नहीं है, हैं? ये वहीं के कुत्ते हैं जिन वो जब हम जाते हैं हमारी गाड़ी देख के आ जाते हैं, ये उनको खाना डालती है। अच्छा, तो वो पहचानते हैं गाड़ी को, उनको वो आ जाते हैं, उनको खाना वाना ये देते वो वाला फार्म तो नहीं जहाँ पे स्टूडियो भी आपके बेटे का? नहीं, नहीं नहीं ना? वो तो यहाँ है, ये तो हमारा उधर गाँव भी में तो है। आपने मोर रखे हुए हैं, हाँ, स्टूडियो में भी हाँ, मोर है। हाँ, 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 हाँ। ये फार्म दूसरी जगह है आपका, कहीं जी दूर हाँ, है, जी हाँ। लाहौर में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो आप बड़ा जाते हैं वहाँ पे तो हैं? कहाँ जाएगा। वो मट्टी का भी आपने वो बनाया हुआ है, वो तो सीढ़ियों पे साइमा जी चढ़ी थी, जी हाँ, जी हाँ। बड़ा खूबसूरत। वो झूमर का सेट लगाया था, वो अभी तक लगा हुआ है वहाँ। और वो झूमर का सेट था? हाँ। अच्छा, और मुझे लग रहा था कि शायद अब कोई साइमा जी भी कोई प्रोडक्शन करने नहीं लगी, नहीं कोई नहीं नहीं? नहीं नहीं, वो पुराना घर है, वो चला आ रहा है। अरे वाह, आखिर में साइमा जी के लिए कुछ कहना चाहें तो प्लीज। साइमा जी को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनको सलामत रखे आमीन सुमा। और सेहत रखे, जिस तरह आमीन। वो अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं और जिस तरह वो आपसे प्यार करती है इसलिए अपना ख्याल रखती है। हाँ बिल्कुल, वो अल्लाह लोग है हाँ, बिल्कुल। और उनको ये पॉडकास्ट कराना चाहिए, अब लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और साथ साथ मैं ये कहूँगा, फिज़ा मैंने बड़े पॉडकास्ट किए हैं, बड़े लोगों से इंटरव्यू को टाइम दिया है उन्होंने इंटरव्यू, लेकिन जिस जज्बाती कैफियत के साथ आपने इंटरव्यू किया है और जो आप हमारी इंडस्ट्री के लिए जज्बात रखती हैं, मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैं आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बहुत बढ़ गई है, इसलिए कि आप मेरी फिल्म इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करती हैं। तो देखें, अल्लाह बेहतर करे और आप भी आएँ, फिल्म में काम करें। और जिस दिन आपने की ना, आप करूँगी इंशाल्लाह। चलिए जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, जीते रहो आप। एंड आप इसको देखिएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू।